बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले परमपिता समर्थ जगत गुरु संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझ पवन दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और आप सभी भाई बहनों को दास की तरफ से प्यार भरा सत साहिब। भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की, जो इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में इस कुत्ते को जन्म दिया, जन्म देके परमात्मा ने मेहर बख्शी, अपनी शरण में लिया। शरण में लेके परमात्मा ने 20 लाख की संगत में से सत्सेवकों में शामिल किया। ये मेरा परम सौभाग्य है जो गुरुदेव ने दास के ऊपर ये रजा बख्शी। इस रजा के लिए ये दास अपने परमपिता परमेश्वर का कोटि कोटि दंडवत धन्यवाद करता है। और आप सबको जैसा कि मालूम ही है कि हम सत्सेवकों की सेवा संगत में केवल सच्चाई बताने की है। भटके हुए भगत भाई बहनों को, या यूं कह लीजिए कि वर्तमान में धरती पर काल रूप में प्रकट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और खुद पूज्य गुरुदेव जी का जो कलयुगी परिवार है, बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, जवाई, स्टेट कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, ये सभी लोग उसी काल भगवान के छोटे एजेंट हैं जो आज परमपिता परमेश्वर की इस भक्ति रूपी फसल को बर्बाद करने के लिए काल प्रेरणा से प्रकट है। भाई और बहनों, कल दिनांक 12 मार्च 2022 को एक 4 पेज का PDF पीला पर्चा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की तरफ से संगत में वायरल किया गया। हो सकता है आप तक पर्चा नहीं पहुंचा हो, लेकिन दास तक वो पर्चा आ गया, आपके पास भी पहुंच जाएगा। 4 पेज का है, दिनांक लिखी है 12 मार्च 2022, समय है शाम के 5:30 बजे। ये पर्चा संगत में वायरल किया गया। आपको विस्तार से इस पीले पर्चे के एक एक पॉइंट को समझाने का ज्ञान आधार से प्रयास करेंगे और प्रार्थना करूंगा आप सभी भाई बहनों से कि अपने दिलो दिमाग से, यदि आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो अपने दिलो दिमाग से राग, द्वेष और ईर्ष्या की भावना को जड़ से समाप्त कर दें। आपका सबसे पहला जो मकसद है वो अपना आत्म कल्याण होना चाहिए, अपना मोक्ष होना चाहिए। और मोक्ष के लिए सतगुरु के भगत को ये दोनों आंख और दोनों कान खोल के हमेशा भक्ति मार्ग पे चलना चाहिए, क्योंकि काल भगवान भी उस परमेश्वर के पैरेलल यहां पे भक्तों को भटकाने में पूरा जोर लगाएगा। काल यहां स्वयं प्रकट नहीं होता है। गुरुदेव ने बताया कि वो किसी भी चीज को माध्यम बना के प्रकट होता है। जैसे 2 व्यक्तियों के बीच में यदि पैसों को लेकर झगड़ा हो गया तो वहां बीच में काल पैसों के रूप में प्रकट हो जाता है। भगत समाज को यदि उसने भ्रमित करना होगा तो वो शंका के रूप में प्रकट हो जाएगा, वो भ्रमणा के रूप में प्रकट हो जाएगा। और आज इस धरती पे वो काल भगवान सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के रूप में धरती पे प्रकट है। और आज परमेश्वर की इस फुलवारी में, इस पीले पर्चे के माध्यम से पिछले काफी समय से संगत में शंकाओं के बीज बो रहा है, भगत भाई बहनों को भ्रमित कर रहा है, ऊट पटांग ज्ञान के विपरीत संदेशे दे दे के संगत की मर्यादाओं को खंडित करवा रहा है और निमित्त बना रखा है पूज्य गुरुदेव जी के कलयुगी परिवार को, बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, स्टेट कोऑर्डिनेटर और नामदान संचालकों को। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। बस प्रार्थना इतनी करना चाहूंगा कि आप निष्पक्ष भाव से, यदि आप इस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे, तो निश्चित तौर पे परमात्मा आप जी पे मेहर करेंगे। आपको धीरे धीरे सच्चाई समझ में आने लगेगी कि पिछले काफी वर्षों से किस प्रकार से आपको गुरुदेव के ज्ञान के विपरीत चलाकर आपकी मर्यादाओं को खंडित करवाया जा रहा है, आपको काल की तरफ मोड़ा जा रहा है और आपको पता भी नहीं है।
तो निष्पक्ष होकर आप ये वीडियो सुनिए। दास इस पीले पर्चे को पढ़ के सुनाएगा, जो कि पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान के नाम से हिसार जेल से बताया जाता है कि ये पीला पर्चा गुरुदेव ने हिसार जेल से भेजा है, अर्थात गुरुदेव जी के आदेश से हमने ये पीला पर्चा संगत में वायरल किया है। और ये पीला पर्चा आज स्पेशली जो सत्सेवक भाई बहन हैं, जो साध संगत से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पीला पर्चा आप भगत भाई बहनों के विश्वास को 4 गुना ज्यादा कर देगा। आप भाई बहनों के विश्वास को परमात्मा शिखर पे पहुंचा देंगे। इस पीले पर्चे में आपको भक्ति मार्ग की उपलब्धि हासिल करवाने की बातें लिखी हुई है और आपको यकीन हो जाएगा कि पिछले 7 वर्षों से उस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, जो कि हिसार जेल में बैठे हुए हैं, उन्होंने संगत को मार्गदर्शित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में सत्सेवकों को ही निमित्त बना रखा है। वो सत्सेवक सतगुरु रामपाल जी भगवान के ज्ञान रूपी आदेश के 1 इंच भी बाहर नहीं चलते हैं। उन सत्सेवकों को चलाने वाला सिर्फ और सिर्फ पूर्ण परमात्मा है, सतगुरु रामपाल जी भगवान है। आज इस पीले पर्चे से ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये साबित हो जाएगा। बस आवश्यकता है आप जी निष्पक्ष और धैर्य पूर्वक इस संदेश को पूरा देखें, पूरा पढ़ें। जय बंदी छोड़ की सतगुरुदेव जी की जय। दिनांक 12/3/2022, समय 5:50। सतगुरुदेव की जय। सर्व साध संगत को आदेश। पुण्यात्माओं, सर्व साध संगत को आदेश। अब ये साध संगत शब्द भी यूज किया जाने लगा है, क्योंकि परमेश्वर ने संगत में जो 2 ग्रुप बन रहे हैं, एक ग्रुप है मैनेजमेंट वाला और एक ग्रुप है साध संगत वाला। तो परमेश्वर की तरफ से ये संदेश सर्व साध संगत के लिए है, यानी आप और हमने इस संदेश में ये देखना है कि परमपिता परमेश्वर के ज्ञान आधार से इसमें कितना सही है और कितना गलत है, और हमारे लिए पूज्य गुरुदेव जी का क्या और आदेश है। सर्व साध संगत को आदेश। दास को पता चला है कि संगत में भ्रम फैलाया जा रहा है कि सुबह के नित्य नियम से पहले तथा रमैणी पाठ से पहले तथा संध्या आरती से पहले जो जय बोली जाती है, उनमें जो सतगुरुदेव जी की जय है वह अपने गुरु रामपाल दास के लिए नहीं है, यह तो और के लिए है। कोई कहता है कि यह तो तीसरा शब्द मिलने के बाद 9वां कमल प्रकट होता है, उसके लिए है। यानी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने यह जो पीला पर्चा संगत में वायरल किया है, इस पीले पर्चे में सबसे ऊपर जो एक शंका बताई गई है, ये लोग कहते हैं कि हमने इसकी प्रार्थना गुरुदेव के पास जेल में लगाई, तो ये जो शंका है ये किसी भी सत्सेवक भाई बहनों की नहीं है। ये शंका या ये जो भ्रमणा है जो संगत में फैलाई जा रही है, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों का ही कोई ग्रुप है, उनके द्वारा संगत में ये शंका फैलाई जा रही है। और इसमें क्या लिखा है कि तीनों समय की आरती से पहले जो जय बोली जाती है कि सतगुरुदेव की जय, तो किसी ने कहा कि ये जो जय है ना, ये सतगुरु रामपाल जी महाराज के लिए नहीं है, ये तो सारनाम मिलने के बाद जब 9वां कमल प्रकट होगा उसके बाद जय बोलनी है। तो गुरुदेव ने इस शंका का निवारण किया है, क्योंकि हम सत्सेवक तो सबसे पहले जब भी आरती करते हैं, आप जी आरतियों की वीडियो देख सकते हैं हमारे, हम सबसे पहले यही बोलते हैं, बोलो सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो हमारे सतगुरुदेव जी तो सबको पता है कि हम किसी दाढ़ी मूछ वाली को फोटो को नहीं मानते, हम गरीबदास जी महाराज जी से कोई संबंध नहीं रखते, हम दादा गुरुदेव से कोई संबंध नहीं रखते, हम केवल अपने एक पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान से ही संबंध रखते हैं और रखेंगे। तो ये किसी भी सत्सेवक की तो कोई शंका होने का सवाल है ही नहीं, और वैसे भी हम सत्सेवकों की तो कोई शंका या बात या प्रार्थना हिसार जेल में पहुंचाई नहीं जाती है। आज तक ही नहीं इन्होंने हमारी कोई बात हिसार जेल में नहीं पहुंचाई है। तो ये मैनेजमेंट का ही कोई एक अन्य ग्रुप है, क्योंकि इनके भी आपस में कई जो है ग्रुप बने हुए हैं।
तो इस शंका का समाधान जो बताया गया है आप ध्यान से सुनिए। उसका भ्रम निवारण इस प्रकार है, यह सतगुरुदेव जी की जय, अपने गुरु जी की जय है। मेरे गुरु स्वामी राम देवानंद जी हैं, मैं उनकी मन से जय बोलता हूं। जो दास के शिष्य हैं उनका सतगुरु सच्चा ज्ञान देने वाला अध्यापक रामपाल दास है। जिनके मन में इस जय में अपने गुरु के प्रति नए होने की भावना है वे अंधेरे में है। यानी गुरुदेव कह रहे हैं कि दास जो जय बोलता है, भाई मैं तो अपने गुरु जी के लिए बोलता हूं, स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी के लिए, और मेरे जो भगत हैं वो जो तीनों समय की आरती से पहले जय बोलते हैं कि बोलो सतगुरुदेव जी की जय, वो मेरे लिए बोलते हैं, यानी संत रामपाल जी महाराज जी के लिए बोलते हैं। और गुरुदेव ने कहा कि यदि कोई इस बात को स्वीकार नहीं करता है तो वो बहुत ज्यादा अंधेरे में है। तो ये तो शंका का समाधान हो गया, जिसने अपनी शंका हिसार जेल में भेजी थी और ये पीले पर्चे में उसका जवाब दे दिया गया, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम सत्सेवकों का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि पीले पर्चे में सबसे ऊपर लिखी हुई थी, इसलिए आपको बतानी जरूरी थी। अब हम आगे चलते हैं जो हमारे काम की चीज है। अब आपने एक एक पॉइंट को पुण्यात्माओं बहुत ही ध्यान से और गहनता से सुनना है। परमेश्वर ने दया बख्शी तो आज आपको बेहद आनंद आएगा और आपको ये जानकर बेहद खुशी भी होगी और आपका विश्वास भी आसमान पे पहुंच जाएगा कि परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने सत्सेवक बच्चों के साथ में पल पल साए की तरह है। गुरुदेव ही अपनी सत प्रेरणा से हम सत्सेवकों को इस भक्ति मार्ग पर उंगली पकड़कर चला रहे हैं और वो परमात्मा हम सत्सेवकों को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से 20 कदम आगे चला रहा है। तो आगे का मैसेज आप ध्यान से सुनिए। इसके लिए भक्ति बोध को छपाने वाले सेवादारों से निवेदन है, यानी गुरुदेव के द्वारा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों से ये प्रार्थना की जा रही है, जो व्यक्ति ये भक्ति बोध छपवाते हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट में, उनसे गुरुदेव कह रहे हैं कि इसके लिए भक्ति बोध को छपाने वाले सेवादारों से निवेदन है कि आगे से, यानी आज 11 मार्च 2022 से आगे जो भी भक्ति बोध छपे उनमें सबसे पहले अपने गुरुजी का फोटो लगाएं। पुण्यात्माओं ध्यान से सुनना, यदि आप सत्सेवक हैं तो इस पीले पर्चे के अकॉर्डिंग सतगुरुदेव जी के द्वारा, जैसा कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कहता है कि ये जेल से आया है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि आज के बाद जो भी भक्ति बोध छपवाई जाएगी मैनेजमेंट के द्वारा, उनसे मेरी प्रार्थना है कि भक्ति बोध में सबसे पहले अपने सतगुरुदेव जी की फोटो लगाई जाए, यानी संत रामपाल जी भगवान की फोटो लगाई जाए। तो पुण्यात्माओं ये आदेश तो आज आया है, ये आदेश तो इस पीले पर्चे के माध्यम से आज आया है कि भक्ति बोध छपाने वालों से प्रार्थना है कि अब की बार जब भी भक्ति बोध छपवाई जाए तो सबसे पहले अपने सतगुरुदेव जी की फोटो लगाई जाए, यानी संत रामपाल जी भगवान की फोटो भक्ति बोध पे लगाई जाए। जैसा कि ये पवित्र भक्ति बोध है जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के द्वारा छपवाई जाती है। इसको जैसे ही हम ओपन करेंगे तो सबसे पहले यहां पे 650 साल पहले कबीर परमेश्वर जिस रूप में आए थे उस रूप की फोटो है, दाढ़ी मूंछ वाले की। उसके बाद में आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की फोटो है, उसके बाद में स्वामी राम देवानंद जी महाराज की फोटो है और सबसे लास्ट में परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की फोटो है। तो गुरुदेव ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को यह आदेश दिया है कि आज के बाद भक्ति बोध में सबसे पहले इस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो की जगह उनकी फोटो होनी चाहिए, यानी संत रामपाल जी भगवान की फोटो होनी चाहिए यहां पे सबसे पहले। अब पुण्यात्माओं ये भक्ति बोध जो परमपिता परमेश्वर जी की सत प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से हम सत्सेवकों ने छपवाई है और जो आदेश ये लोग कहते हैं कि आज हमें गुरुदेव ने दिया है कि भक्ति बोध में सबसे पहले मेरी फोटो छपवानी है, पुण्यात्माओं परमात्मा
सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने सत्सेवक बच्चों में प्रेरणा करके आज से 6 महीने पहले ही, ये देखिए जैसे भक्ति बोध हम खोलेंगे सबसे पहले परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान का ही फोटो लगा हुआ है आशीर्वाद देता हुआ। यानी परमात्मा आप और हम सत्सेवकों के इस कदर साथ हैं कि ये पूरा का पूरा जो भक्ति विधान है इसको परमात्मा नए सिरे से अपने सत्सेवक बच्चों से लिखवा रहे हैं, अपने सत्सेवक बच्चों से तैयार करवा रहा है परमात्मा। मैनेजमेंट वाले तो अब जाके भक्ति बोध में गुरुदेव का फोटो लगाएंगे, वो भी कहते हैं आदेश मिलने के बाद, अपनी बुद्धि विवेक और ज्ञान आधार से नहीं, गुरुदेव को खुद परमात्मा मान के नहीं, आदेश के फकीर होकर। और जबकि यही ये देखिए आप 6 महीने पहले ही परमपिता परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने सत्सेवक बच्चों को ज्ञान आधार से प्रेरणा करके इस भक्ति बोध से जो कबीर जी की फोटो थी सबसे पहले दाढ़ी मूंछ वाली, उसको हटवा के और सबसे पहले परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की फोटो लगवा दी थी। इससे साबित होता है, आप लोगों को यह विश्वास हो जाना चाहिए कि परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के नहीं, उनके कलयुगी बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार कोऑर्डिनेटर और नामदान संचालकों के साथ नहीं, बल्कि अपने ज्ञान आधारित सत्सेवक बच्चों के साथ हैं, जिनको परमेश्वर 20 कदम आगे चलाते हैं। और सबसे पहले परमात्मा ने सत्सेवकों में प्रेरणा करके ये भक्ति बोध छपवा दी और सबसे पहले यहां पे गुरुदेव का ही फोटो लगा है। विश्वास हो जाना चाहिए पुण्यात्माओं, इस कुत्ते के माध्यम से परमात्मा जो भी संदेशा संगत में दिलवाते हैं या जो भी प्रेरणा करके आप लोगों के लिए छपवाते हैं, ये सारा का सारा आदेश पूज्य गुरुदेव भगवान का ही होता है। ये दास या मेरे सत्सेवक भाई बहन 1 इंच भी जो सेवादार हैं अपनी मर्जी से नहीं चलते हैं, सब कुछ परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से ही हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं हम पीले पर्चे में। इसके लिए भक्ति बोध को छपाने वाले सेवादारों से निवेदन है कि आगे से यानी 11 मार्च 2022 से आगे जो भी भक्ति बोध छपे उनमें सबसे पहले अपने गुरुजी का फोटो लगाएं। सबसे पहले गुरुजी का फोटो लगाएं, उसके बाद नंबर 2 लिखा है कबीर परमेश्वर जी का। तो देखिए पुण्यात्माओं, 2 नंबर में यहां पे कबीर जी का फोटो लगा हुआ है जो दाढ़ी मूंछ वाला है। 3 नंबर पे संत गरीबदास जी का, ये देखिए 3 नंबर पे संत गरीबदास जी का। और 4 नंबर पे स्वामी राम देवानंद मेरे गुरु जी का। तो चौथे नंबर पे स्वामी राम देवानंद जी का। वे तो ऐसे ही लगाएं तथा कबीर जी से पहले दास का आशीर्वाद देता हुआ फोटो लगाओ। तो कबीर जी से पहले यानी सबसे पहले गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरा आशीर्वाद देता हुआ फोटो लगाओ। तो परमात्मा ने सबसे पहले देखिए आशीर्वाद देता हुआ फोटो अपने सत्सेवक बच्चों को निमित्त बना के पहले ही अपने भक्ति विधान के अनुसार लागू करवा दिया। ये भक्ति बोध छपवा के पुण्यात्मा पल पल परमात्मा आप और हमारे साथ में है। आगे चलिए। भावार्थ, गुरु बड़े गोविंद से इसलिए सर्वप्रथम सतगुरुदेव का अपने गुरु जी का फोटो लगाया जाए। और यही ज्ञान आधार से हम सत्सेवकों ने गुरु जी की प्रेरणा से सबसे पहले अपने गुरुदेव का ही फोटो लगाया कि परमात्मा धरती पे प्रकट है। साक्षात 8 सितंबर 1951 से सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं पूर्ण परमेश्वर हैं। गुरु बड़े गोविंद से इसलिए सर्वप्रथम सतगुरुदेव का फोटो लगाया जाए। अंत में इसलिए कि गुरु जी भी परमेश्वर का भगत है। फिर यह क्या कहा जा रहा है कि सबके लास्ट में गुरु जी का फोटो क्यों लगाना चाहिए, परंतु अंत में इसलिए कि गुरु जी भी परमेश्वर का भगत है। वहां आपका सतगुरु रूप है, परंतु वह अपने आप में भगत भी है। यह गलती ध्यान न देने के कारण अभी तक लगी थी, क्योंकि दास का मानना था कि इतना सत्संग सुनकर
भगत व भगतमती यानी संगत सौते समझ गई होंगी कि सतगुरुदेव का अर्थ अपने गुरुदेव की जय है। क्योंकि सत्संग में बताया जा रहा है कि कबीर गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सोवार हैं, गुरु सुमरे होए पार। यानी पूज्य गुरुदेव जी कह रहे हैं कि दास ने आज से पहले आप लोगों को इसलिए नहीं रोका, नहीं टोका, क्योंकि दास को ये उम्मीद थी कि संगत ज्ञान आधार से अपने गुरुदेव की पहचान कर लेगी। जो सबसे पहले जो जय बोली जाती है, बोलो सतगुरुदेव जी की जय, तो वो जय कबीर जी के लिए है, दाढ़ी मूंछ वाली फोटो के लिए है, या फिर अपने पूज्य गुरुदेव के लिए है। तो गुरुदेव ने कहा कि मुझे तो ये उम्मीद थी कि संगत स्वतः ही ज्ञान आधार से ये जान लेगी, पहचान लेगी, इसलिए सबसे पहले अपने गुरुदेव का ही फोटो लगाएगी। लेकिन पुण्यात्माओं, ये ज्ञान आधारी भगत होने का, ज्ञान आधारी शिष्य होने का जो सबसे बड़ा जो प्रमाण दिया है, जो परमेश्वर को खुश किया है, जो परमात्मा इस पीले पर्चे में कह रहे हैं कि दास को उम्मीद थी कि संगत मुझे पहचान लेगी कि सदगुरु रूप में कौन है, लेकिन ये लोग नहीं पहचान पाए। रात दिन गुरुदेव के पास में रहने वाले, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, गुरुदेव के कलयुगी परिवार वाले, लेकिन परमेश्वर के इस उम्मीद को, परमेश्वर की सत प्रेरणा से उनके सत्सेवक बच्चों ने सच कर दिखाया और परमेश्वर को ये ज्ञान आधारित सोच और विवेक का परिचय देते हुए और इस भक्ति बोध पर उनकी सत प्रेरणा से, ज्ञान आधार से सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद देता हुआ फोटो लगाकर पूज्य गुरुदेव जी को प्रसन्न किया। तो ये हमारा सौभाग्य है जो परमेश्वर ने हमें ये सेवा दी, और परमेश्वर ने इस सेवा के लिए, ताकि यह निर्विघ्न रूप से परिपूर्ण हो, इसके लिए परमात्मा ने हमें सद्बुद्धि दी। इस बात के लिए हम परमपिता परमेश्वर का कोटि कोटि दंडवत धन्यवाद करते हैं। वाणी नंबर 4 में गोविंद गुरु का अर्थ है सतगुरुदेव यानी गुरुदेव, गुरु भगवान, अर्थात गोविंद गुरु यानी सतगुरुदेव जी को दंडवत करता हूं। गोविंद भगवान यानी देव तथा गुरु सतगुरु, इसलिए गोविंद गुरु का अर्थ सतगुरुदेव अर्थात सतगुरु भगवान। आगे पूज्य गुरुदेव जी कह रहे हैं इस पीले पर्चे के अनुसार, जैसे प्रथम मंत्र में सत सुकृत अविगत कबीर के साथ कबीर जी व गुरु जी का फोटो लगाया गया है, उसका अर्थ है कि साधक का कबीर उसका गुरु है, चाहे वो कहीं भी है। गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रथम मंत्र में जो सबसे पहले जो एक लाइन लिखी आती है कि सत सुकृत अविगत कबीर, और उसमें नीचे एक राउंड शेप में एक फोटो बनी होती है जिसमें ऊपर दाढ़ी मूंछ वाली फोटो का है और नीचे गुरुदेव का है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जो भगत होगा, जो ज्ञान आधारी आत्मा होगी, वो नीर खीर का निबेरा कर लेगी कि उसका गुरु ही स्वयं कबीर है और दूसरा कोई कबीर नहीं है। और पुण्यात्माओं, आने वाले समय में यदि परमात्मा राजा बख्शेंगे तो जो मंत्र कार्ड सत्सेवकों की ओर से छपवाए जाएंगे, उसमें भी दाढ़ी वाली फोटो को हटा के केवल पूज्य गुरुदेव भगवान की ही फोटो रखा जाएगा, क्योंकि परमात्मा ने स्पष्ट रूप से संकेत कर दिया है समझदार आत्माओं के लिए। कबीर गुरु गोविंद कर जानिए रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाए। कबीरा तेनर अंध हैं गुरु को कहते और, हरि के रूठे ठोर है गुरु रूठे नहीं ठोर। कबीर गुरु मानुष कर जानते तेनर कहिए अंध, रहे दुखी संसार में आ गए यम के फंद। आशा करता हूं कि सर्व संगत उपरोक्त शंका समाधान को ठीक से समझ गई होंगी और अपनी आस्था अपने गुरुदेव में परमात्मा से पहले रखेंगी। देखो अपने आत्माओं क्या कहा गया पीले पर्चे में कि उम्मीद करता हूं कि सर्व संगत उपरोक्त शंका समाधान को ठीक से समझ गई होगी और अपनी आस्था अपने गुरुदेव में परमात्मा से पहले रखेगी। अपने आत्माओं, ये जो वाणी जो लिखी है, जो ये लाइन लिखी है कि अपनी आस्था परमात्मा से पहले, यानी जिसको हम अनजाने में दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को परमात्मा मान रहे हैं, उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो से पहले अपनी आस्था अपने गुरुजी में रखेगी।
और परमेश्वर की इस उम्मीद और इस आशा के अनुरूप उनकी सत प्रेरणा से पिछले कई महीनों से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों ने अपने अपने घरों में जहां जहां भी दरबार से लेके चाहे कोई मकान हो, हम सभी सत्सेवक ज्ञान आधारी आत्माओं ने उस फोटो को हटा दिया है। दरबार में तो दाढ़ी मूछ वाली फोटो का कोई मतलब ही नहीं है हम सत्सेवकों के घरों में। यहां तक कि यदि हमारे घर में भी कहीं कोई दाढ़ी मूछ वाली फोटो है जिसको हम कबीर जी की फोटो समझते हैं, तो परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से, उनकी सत प्रेरणा से ये पीला पर्चा तो आज आया है। हम सत्सेवकों ने तो गुरुदेव के आशीर्वाद से कई महीनों पहले ही अपने घर में और दरबार में उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो को बिल्कुल हटा दिया है। केवल अपने एकमात्र इष्ट, अपने मात्र भगवान, अपने एकमात्र परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान का ही फोटो लगाया हुआ है। तो परमेश्वर अपने सत्सेवक बच्चों को 20 कदम आगे चला रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा किनके साथ है? ज्ञान आधारी सत्सेवकों के साथ है या फिर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के साथ है? आशा करता हूं कि सर्वसंगत उपरोक्त शंका समाधान को ठीक से समझ गई होंगी और अपनी आस्था अपने गुरुदेव में परमात्मा से पहले रखेंगी। आगे चलिए। अधिकतर भगत व भक्तमती जब दास से अपना कष्ट समाप्त होने की बात कहते हैं तो दास कहता है कि कबीर परमेश्वर जी ने किया है। वे कहते हैं कि आपने किया है। यदि कबीर जी ने किया होता तो पहले क्यों नहीं किया? या क्या संकेत कर रहे परमात्मा कि ज्यादातर भगत भगतमती जब दास के पास में आते हैं कष्ट निवारण के लिए, अपने कोई दुख तकलीफ या पीड़ा लेके, तो दास ये कहता है कि बेटा ये कबीर परमात्मा ने ठीक किया है या कबीर परमात्मा ठीक करेंगे। तो गुरुजी कह रहे हैं कि फिर वो भगत भगतमती क्या बोलते हैं कि नहीं गुरुजी, यदि कबीर परमात्मा ने ठीक किया होता या कबीर परमात्मा ठीक करेंगे तो आज से पहले क्यों नहीं किया? अर्थात भगवान नहीं करेगा, आप करोगे गुरुजी। जिसे हम भगवान समझ रहे हैं वो ठीक नहीं कर सकता, आप ठीक करोगे क्योंकि आप भगवान हो। यहां परमात्मा सांकेतिक रूप में ये साबित करना चाह रहे हैं कि धरती पे वो कबीर परमात्मा जिसे तुम दाढ़ी मूछ वाली फोटो को समझ रहे हो, वो दाढ़ी मूछ वाला नहीं है, स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान है। यानी गुरुदेव कह रहे हैं कि वो स्वयं मैं ही हूं। इस बात से उपरोक्त विषय स्पष्ट हो जाता है कि विवेकवान साधक साधिका के हृदय में सतगुरुदेव के अतिरिक्त किसी को स्थान नहीं रहता। स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने कि जो ज्ञानी यानी जो विवेकी साधक और साधिका यानी भगत या भक्तमती, शिष्य या शिष्य होंगे, गुरुदेव कह रहे हैं उनके हृदय में अपने गुरुदेव से बढ़ के और किसी के लिए कोई जगह कोई स्थान नहीं रहता। और इसी बात को साबित करते हुए हम सत्सेवकों ने केवल अपने एकमात्र परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का ही जयकारा बोलना शुरू किया है। हम ना ही तो दाढ़ी मूछ वाली फोटो का जयकारा बोलते, हम ना ही गरीबदास जी महाराज जी का जयकारा बोलते, हम ना ही स्वामी रामदेवानंद जी महाराज का जयकारा बोलते, हम ना ही धाम का जयकारा बोलते, हम ना ही सर्व संतों की जय बोलते, हम ना ही धर्मी पुरुषों की जय बोलते, हम ना ही छुडानी धाम की जय बोलते, हम ना ही करोथा धाम की जय बोलते। परमेश्वर ने ज्ञान आधार से अपने सत्सेवक बच्चों से पहले ही सारे जयकारों को हटवा के केवल एकमात्र परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान यानी अपने स्वयं का जयकारा लगवाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि परमात्मा कहते हैं एक कै साधे सब सदे सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फले फूले अघाई। पुण्यात्माओं, परमात्मा आप और हमारे को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों से 20 कदम आगे चला रहे हैं। ये आप और हमारे को दृढ़ विश्वास हो जाना चाहिए। स्वयं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा 12 मार्च 2022 को भेजे गए इस 4 पेज के पीले पर्चे के आधार से आगे बढ़ते हैं। इस बात से उपरोक्त विषय स्पष्ट हो जाता है कि विवेकवान साधक साधिका के हृदय में सतगुरुदेव के अतिरिक्त किसी को स्थान नहीं रहता, क्योंकि ऊपर की चढ़ाई में साधक साधिका को सब जगह गुरु रूप में परमेश्वर मिलेगा। परमात्मा कहते हैं कि जो विवेकवान जो भगत होंगे, साधक साधिकाएं होंगी, उनको इस बात का मालूम है कि जब हम ऊपर की चढ़ाई करेंगे, ये स्थूल
शरीर का त्याग करके जब हम ऊपर जाएंगे, हम त्रिकुटी पे, तो वहां पे हर जगह हमें पूज्य गुरुदेव भगवान के रूप में ही परमात्मा मिलेंगे। जबकि हम सत्सेवकों का ये मानना है कि और कोई भगवान नहीं है, और कोई भी भगवान सतगुरु रामपाल जी महाराज का रूप बना के किसी को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि स्वयं सतगुरु रामपाल जी ही भगवान हैं, परमात्मा हैं। ऐसा वे सिर्फ अपने आप को काल लोक के विधान अनुसार छुपाते हुए कह रहे हैं कि मुझ दास के रूप में ऊपर आपको कबीर परमात्मा मिलेंगे, जबकि सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं ही कबीर परमात्मा है। ये हम सत्सेवकों का ज्ञान आधार से मानना ही नहीं, अपितु दृढ़ विश्वास है। लेकिन फिर भी परमात्मा अपने आप को छुपाते हैं, इसलिए ये लिख रहे हैं कि ऊपर की चढ़ाई में साधक साधिका को सब जगह गुरु रूप में परमेश्वर मिलेगा। यदि वहां उस रूप के प्रति परमात्मा वाली भावना दिल में नहीं होंगी तो वहां गुरु को छोड़कर परमात्मा को खोजेगा। गुरुदेव कह रहे हैं कि यदि इस शरीर में रहते सहते तुम्हारी जो ये रिहर्सल चल रही है, यदि तुमने मुझे परमात्मा नहीं माना, अपने गुरुदेव को परमात्मा नहीं माना, संत रामपाल जी को भगवान नहीं माना, और भगवान यदि आप दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को मानते रहे तो क्या होगा? क्योंकि तुम्हारे भाव तो वही रहेंगे कि संत रामपाल जी तो मात्र हमारे गुरु जी हैं और भगवान तो कबीर जी हैं दाढ़ी मूंछ वाले। तो गुरुदेव कह रहे कि काल तुम्हें वहां पे ठग लेगा, उस परमात्मा का रूप बना के जिसको तुम परमात्मा समझ रहे हो अनजाने में, दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को। यदि वहां उस रूप के प्रति परमात्मा वाली भावना दिल में नहीं होगी अपने गुरु जी के लिए, तो क्या होगा? तो वहां गुरु को छोड़कर परमात्मा को खोजेगा। काल परमात्मा का रूप धारण करके उस अज्ञानी साधक साधिका को ठग ले जाएगा। यदि आपने इस पृथ्वी लोक पे एक अपने गुरुदेव को परमात्मा नहीं माना और आप दाढ़ी मूंछ वाली फोटो की भी पूजा करते रहे, आप उनको भगवान मानते रहे, आप दाढ़ी मूंछ वाले का जून में कबीर प्रगट दिवस मनाते रहे, उनका प्रस्थान दिवस मनाते रहे, तो क्या होगा? अंतिम समय में भी तुम उन्हीं को परमात्मा मानोगे। और फिर काल क्या करेगा? उस परमात्मा के रूप में आके तुमको ठग लेगा, क्योंकि तुम तो वहां जाने के बाद में गुरु जी को थोड़े खोजोगे, तुम तो परमात्मा को खोजोगे। क्योंकि आज भी तुम उसी दाढ़ी मूंछ वाले को परमात्मा मान रहे हो, तो कल को भी फिर तुम उसी को मानोगे, क्योंकि भाव वही रहेंगे। और फिर काल क्या करेगा? उस परमात्मा का रूप बना के उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो जिसे आप जी कबीर परमात्मा कहते हैं, उसी का रूप बना के काल तुम्हें ठग लेगा, तुम्हें परमात्मा से दूर ले जाएगा और जाके नरक में ठोक देगा। कबीर सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। दास के कहने का तात्पर्य यह बिल्कुल भी नहीं है कि दास कबीर परमात्मा है। देखो यहां परमात्मा अपने आप को छुपा रहे हैं और गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं ही कबीर परमात्मा हूं, लेकिन अब आगे परमात्मा साबित भी कर देंगे कि वे खुद ही परमात्मा है। दास के कहने का तात्पर्य यह कतई नहीं है कि दास कबीर परमात्मा है, परंतु आपको कबीर परमात्मा दास के रूप में ही मिलेगा। क्या आप जान सकते हैं कि दास कबीर परमात्मा नहीं है? यहां क्वेश्चन मार्क लगा के गुरुदेव कह रहे हैं कि आपको कबीर परमात्मा दास के रूप में मिलेगा, लेकिन क्या आप जान सकते हैं? क्या आप जान सकते हैं इस बात को? क्या कह रहे हैं? दास के कहने का तात्पर्य यह कतई नहीं है कि दास कबीर परमात्मा है, परंतु आपको कबीर परमात्मा दास के रूप में ही मिलेगा। कहां? त्रिकुटी पे। क्या आप जान सकते हैं कि दास कबीर परमात्मा नहीं है? यदि तुम्हें मुझ रामपाल दास के रूप में, गुरुदेव कह रहे हैं, यदि तुम्हें मुझ रामपाल दास के रूप में जब तुम त्रिकुटी पे जाओगे तो वहां पे कबीर परमात्मा मिलेंगे, यानी गुरु जी का ही रूप बना के वो परमात्मा वहां आएगा, तुम्हें मिलेगा त्रिकुटी पे। लेकिन तुम उसको पहचानोगे कैसे? क्योंकि तुम तो यहां पे दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को परमात्मा मान रहे हो, तो तुम्हारे भाव तो मेरे प्रति परमात्मा वाले होंगे नहीं। गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम्हारे भाव तो त्रिकुटी पे जब तुम जाओगे तो मेरे प्रति तो तुम्हारे भाव जो है परमात्मा वाले होंगे नहीं, क्योंकि तुमने मुझे यहां परमात्मा माना ही नहीं। तुम यहां पे दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को परमात्मा मानते रहे तो काल तुम्हें ठग ले जाएगा। और बार बार सतगुरुदेव जी सत्संगों में कहते हैं कि जब तुम त्रिकुटी पे जाओगे तो कबीर परमात्मा तुम्हें मुझ रामपाल दास के रूप में मिलेगा। अब हम उसकी पहचान कैसे करेंगे?
कि वो कबीर परमात्मा संत रामपाल जी का रूप बना के त्रिकुटी पे आ गए हैं। उस समय केवल उन्हीं आत्माओं को इस बात का विश्वास होगा। वही आत्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में उस परमात्मा को पहचान पाएंगी। कौन सी आत्मा? जो आत्मा आज शरीर में रहते सहते, धरती पे रहते सहते, धरती पे प्रकट सतगुरु रामपाल जी भगवान को ही परमात्मा मान लेंगी। अपने घर से दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को हटा देंगी, अपने दरबार से दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को हटा देंगी। दाढ़ी मूंछ वाली फोटो केवल एक काल्पनिक है। हम ना उसका कोई प्रकट दिवस मनाएंगे, ना कोई प्रस्थान दिवस मनाएंगे। हमारे मन मंदिर में, हृदय में केवल सतगुरु देव जी ही बसे होंगे कि हे परमपिता परमात्मा, ये आपकी लीला है और कोई भगवान सृष्टि में नहीं है आपके अलावा। आप खुद ही कबीर हैं, आप खुद ही हमारे पूज्य गुरुदेव जी हैं और आप ही त्रिकुटी पे साक्षात हमें मिलोगे आपके रूप में, और कोई परमात्मा नहीं आने वाला। इसलिए उस त्रिकुटी की बात तो बहुत दूर है परमात्मा। हमने तो आज ही आपको, जिस सूरत में आज आप इस धरती पे प्रकट हैं हमारे गुरुदेव के रूप में, आप ही हमारे परमेश्वर हैं। हमारे असली कबीर आप ही हैं। हमारे तो दाढ़ी मूंछ वाले आप ही हैं। हमारे तो 650 साल पहले वाले परमात्मा आप ही है। हमारे सत्सुकृत आप ही हैं। हमारे मुनिंद्र आप ही हैं। हमारे करुणामय आप ही हैं। हमारे गरीबदास आप ही हैं। आपकी इस सूरत के अलावा और आपके इस एकमात्र इस पवित्र नाम के अलावा परमात्मा हमें और किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए वो आत्मा जो शरीर में रहते सहते इस धरती पे अपने गुरुदेव को ही भगवान मान लेगी और किसी को भी सौपन में नहीं देखेगी और किसी को भी भगवान नहीं मानेगी, उस आत्मा को काल त्रिकुटी पे हाथ भी नहीं लगा सकता। क्योंकि कोई भी सत्सेवक जो आज अपने गुरुदेव को भगवान मान रहा है, उनका प्रकट दिवस मना रहा है, अपने घर से दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को हटा रहा है, जब वो सत्सेवक भाई बहन त्रिकुटी पे जाएंगे तो वो किसी और को परमात्मा मान के या दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भगवान मान के, उनको कबीर जी मान के वहां नहीं ढूंढेंगे। वो केवल अपने गुरुदेव भगवान को ही वहां पे ढूंढेंगे, खोजेंगे। और जैसे ही पूज्य गुरुदेव भगवान उनको दिखाई दे गए, हम दौड़ के जाएंगे सभी भाई बहन, और वहां एक तरफ दाढ़ी मूंछ वाला खड़ा हो और एक तरफ संत रामपाल जी भगवान खड़े हों। हम दाढ़ी मूंछ वाले की तरफ झांक के भी नहीं देखेंगे, हम उनकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेंगे। उनको नमस्कार करना, उनको प्रणाम करना, उनको दंडवत करना तो कोसों दूर की बात है। हम उनकी तरफ झांक के भी नहीं देखेंगे कि गुरु जी के बराबर में कौन खड़ा है। पता नहीं खड़ा होगा कोई, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे भगवान, हमारे कबीर, हमारे दाढ़ी मूंछ वाले तो हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी भगवान हैं। और जाके हम उनके चरणों में दंडवत करेंगे। जो मंत्र परमात्मा ने दिया है पहले उसका जाप करेंगे, फिर परमेश्वर को जो है दंडवत करेंगे, और फिर मालिक के जैसे भी दिशा निर्देश होंगे उसी अनुसार हम आगे की यात्रा शुरू करेंगे। तो ऐसी आत्मा को काल नहीं ठग पाएगा, क्योंकि परमात्मा ने हमें सैकड़ों बार अपने अनमोल वचनों में, अपने सत्संगों में ये समझा दिया है कि बच्चों, जब तुम त्रिकुटी पे जाओ और तुम्हें वहां यदि एक तरफ वो कबीर परमात्मा दिखाई दे जाए दाढ़ी मूंछ वाला, और एक तरफ सतगुरु रामपाल जी खड़े हो वहां पे, तो दोनों में से सबसे पहले तुम किसको प्रणाम करोगे? तो गुरुदेव ने कहा कि वहां तुमने उस दाढ़ी मूंछ वाले कबीर परमात्मा की तरफ झांकना भी नहीं है, नमस्कार तो दूर की बात है, देखना भी नहीं है उसकी तरफ, अपने ही गुरुदेव के चरणों में गिरोगे। और फिर गुरुदेव ने क्या कहा कि यहां भी ऐसा ही है, यानी जब तक तुम इस शरीर में यहां हो तब तक भी तुमने यही रिहर्सल करनी है। उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो की तरफ तुमने देखना भी नहीं है, परमात्मा वाली आस्था से तुमने उसकी तरफ झांकना भी नहीं है। और जब हम उस फोटो को अपने घर में नहीं रखेंगे, हम दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को ही अपने दरबार में नहीं रखेंगे, हम दाढ़ी मूंछ वाले को परमात्मा मान के उसका कोई दिवस नहीं मनाएंगे, तो बताओ काल हमें कैसे ठगेगा उसका रूप बना के? क्योंकि जब इस पृथ्वी लोक पे हमारी उस फोटो में कोई आस्था नहीं है, उस फोटो वाले रूप को हम परमात्मा नहीं मानते, तो हम त्रिकुटी पे कैसे दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को परमात्मा मान लेंगे? इसलिए सत्सेवकों पे परमात्मा की फिर विशेष मेहर होगी। तो क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान कि वहां अगर तुम्हें एक तरफ वो दाढ़ी मूंछ वाला दिखाई दे जाए जिसको तुम कबीर परमात्मा मानते हो, और एक तरफ सतगुरु तुम्हारा सतगुरु खड़ा हो, यानी संत रामपाल जी भगवान खड़े हो, दोनों बराबर खड़े हो, तो आपने दाढ़ी मूंछ वाले की तरफ झांकना भी नहीं है। सुनिए ध्यान से,
गुरु और गोविंद दोनों खड़े, वहां मान लीजिए परमात्मा दोनों रूप बना के खड़ा हो जाए, एक दास का रूप और दूसरा अपना ओरिजिनल रूप। तो कहते वहां भी परीक्षा होगी, किसके अलग रूप आए। सबसे पहले कहते बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद जी मिलाए, अपने गुरु जी के ही चरणों में गिरना, वहां पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको। यहां भी ऐसा ही हो। गुरु जी क्या कह रहे, यहां भी ऐसा ही होगा। और वहां तुमने उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो की तरफ झांकना भी नहीं है, झांकना भी नहीं है। एक बार फिर से सुन लो। गुरु और गोविंद दोनों खड़े, वहां मान लीजिए परमात्मा दोनों रूप बना के खड़ा हो जाए, एक दास का रूप और दूसरा अपना ओरिजिनल रूप। तो कहते वहां भी परीक्षा होगी, किसके अलग रूप आए। सबसे पहले कहते बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद जी मिलाए, अपने गुरु जी के ही चरणों में गिरना, वहां पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको। यहां भी ऐसा ही हो। तो बताओ पुण्यात्माओं, जब गुरुदेव जी के आदेश अनुसार, ये गुरु जी का ही तो आदेश है, ये किसी पवनदास का तो आदेश नहीं है ना, किसी सत्सेवक का तो आदेश नहीं है ना, हमारे पूज्य गुरुदेव जी का सत्संग है। पूज्य गुरुदेव जी सत्संग के माध्यम से हम सभी को ये आदेश दे रहे हैं। और क्या आदेश दे रहे हैं कि वहां तुमने उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो की तरफ तो छोड़ो, अगर साक्षात वो दाढ़ी मूंछ वाला भी वहां पे आ जाए, खड़ा हो जाए, तो भी तुमने उसकी तरफ झांकना नहीं है, उसको प्रणाम नहीं करना। तो पुण्यात्माओं, जब त्रिकुटी पे ही उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को गुरु जी का आदेश है कि झांकना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, उसको प्रणाम भी नहीं करना है, वरना फेल हो जाएंगे, तो फिर क्या हमारे को पागल कुत्ते ने काटा है, जो इस पृथ्वी लोक पे रहते सहते हम उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भगवान मान के अपने घर में रखेंगे, हम दरबार में रख के उसको दंडवत करेंगे, हम उसका प्रकट दिवस मनाएंगे? हमारे को पागल कुत्ते ने काटा है क्या? पुण्यात्माओं, ये आदेश है परमपिता परमेश्वर का, लेकिन इन आदेशों को वही आत्मा समझ सकती है जो परमेश्वर के विशेष हीरे मोती लाल होंगे, जिनके लिए परमपिता परमेश्वर इस काल लोक में आते हैं, संघर्ष करते हैं अपने बच्चों तक वो सत्य ज्ञान पहुंचाने के लिए कि गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। वही आत्मा पूज्य गुरुदेव जी के इस तत्व ज्ञान रूपी संकेत को समझ सकती है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि बच्चों, यहां का पीएचडी का ज्ञान समझ में आना बहुत आसान है, लेकिन ये तत्व ज्ञान ये अगर समझ में आए तो पिछले भक्ति संस्कारों से 90 साल के अनपढ़ व्यक्ति के समझ में आ जाए, और अगर ना समझ में आना हो तो यहां के जिला कलेक्टर के भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए पुण्यात्माओं, संगत के अंदर ये दो ग्रुप बने हुए हैं। आस्था दोनों की ही भक्ति में है, दोनों ही पूज्य गुरुदेव जी के शिष्य और शिष्या हैं, लेकिन अंतर सिर्फ ज्ञान का है। सत्सेवकों को परमात्मा ज्ञान आधार से चला रहे हैं, और 90% संगत जो मैनेजमेंट के पीछे लगी हुई है, गुरुदेव के बेटा बेटी को आधार मान के उनके पीछे लगी हुई है, वो लोग मूर्खता के बलबूते पे चल रहे हैं। वो गुरुदेव के सत्संगों पे, गुरुदेव के संकेतों पे विचार नहीं करते, विवेचन नहीं करते, जिसके चलते वो ठोकर खा रहे हैं। अब देखिए, एक तरफ हम सत्सेवकों को तो वहां पे काल भी नहीं ठग सकता, दाढ़ी मूंछ वाला रूप बना के भी, और दूसरी तरफ पुण्यात्माओं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे जितने भी लोग अंधे होके लगे हुए हैं, जो इन पीले पर्चों को आंख बंद करके मान लेते हैं, इसमें लिखे हुए प्रत्येक आदेश को, जो कि ज्ञान से दूर दूर तक मेल नहीं खाता, उनको फॉलो कर लेते हैं सिर्फ अपने कोऑर्डिनेटर के कहने पे, सिर्फ अपने नामदान संचालक के कहने पे। उनके द्वारा जो भी बात बोल दी जाती है, 90% संगत वाले उन बातों को फॉलो कर लेते हैं। तो पुण्यात्माओं, कबीर जी तो बहुत दूर की बात है, वो दाढ़ी मूंछ वाला रूप बना के तो काल क्यों आएगा, इतनी टेंशन क्यों लेगा सिर में। वो तो त्रिकुटी पे जब ये भाई बहन जाएंगे हमारे, अगर ये पहुंच गए, इनका सौभाग्य की त्रिकुटी पे पहुंच जाए, तो वो तो इन्हीं का कोऑर्डिनेटर का रूप बना के ठग लेगा, इनको इन्हीं का नामदान संचालक बन के ठग लेगा, इसी पीले पर्चे को आधार बना के संगत को ठग लेगा। क्योंकि संगत तो आंख बंद करके अपने गुरुदेव के ज्ञान को खूंटी पे टांग के, जो उनके कोऑर्डिनेटर ने कह दिया, जो नामदान संचालक ने कह दिया, जो गुरुदेव के बेटा बेटी ने कह दिया, उसी को आंख बंद करके मान लिया। तो काल को तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। काल को पता है कि इनसे बड़े मूर्ख और कौन होंगे, जो एक कागज के टुकड़े पे आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं। इन मूर्खों को ठगना तो बहुत आसान है।
तो उसको तो दाढ़ी मूंछ वाले का रूप बनाने की भी जरूरत नहीं है। वो तो तुम्हारे कोऑर्डिनेटर का रूप बना के खड़ा हो जाएगा वहां पे और तुरंत मोबाइल में एक पीला पर्चा दिखा देगा। क्योंकि क्या कहा गुरुजी ने? गुरुदेव ने यह कहा कि बच्चों, जब तुम त्रिकुटी पे जाओगे, जब तुम ये शरीर छोड़ोगे, तो तुम ये ना सोचना कि तुम्हें मालूम पड़ेगा कि मैं मर गया, मैंने शरीर छोड़ दिया, मैं त्रिकुटी पे जा रहा हूं। नहीं, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम आज हो कि मैं तो सत्संग में जा रहा हूं, मैं तो आश्रम में जा रहा हूं, अरे मैं तो पाठ कराने जा रहा हूं। और तुम जा कहां रहे हो? त्रिकुटी पे। और वहां जैसे आज तुम आश्रमों में जाते हो, नामदान पे जाते हो, वहां तुम्हें एक पीला पर्चा दिखा दिया जाता है कि भाई देखो, गुरुजी का आदेश आ गया है, बीजेपी को वोट डालना है, कांग्रेस को वोट डालना है। अब तुम क्या करोगे? क्योंकि पूरा जीवन तुमने इस पीले पर्चे को ही भगवान मान लिया। पूरा जीवन यहां तुम अपने कोऑर्डिनेटर की बात पे आंख बंद करके विश्वास करते रहे। पूरा जीवन तुमने कभी भी गुरुदेव के सत्संगों पे कोई विचार नहीं किया। किसी भी भगत ने तुम्हें जो कह दिया तुमने मान लिया, आंख बंद करके विश्वास कर लिया। तो वहां भी तुम ऐसा ही करोगे त्रिकुटी पे, क्योंकि मालूम तो पड़ेगा नहीं गुरुदेव के आदेश अनुसार। अभी वो सत्संग भी तुमको सुनाएंगे तो मालूम ही नहीं पड़ेगा वहां पे। तो ऐसे काल ठग लेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मेरे कोऑर्डिनेटर के रूप में आके, गुरुजी के बेटा बेटी के रूप में आके, नामदान संचालक के रूप में आके, कोई ऐसा भगत जिस पे तुम आंख बंद करके विश्वास करते हो, उसके रूप में आके काल तुम्हें कब ठग के ले गया एक पीला पर्चा दिखा के। इसलिए परमात्मा अपने सत्सेवक बच्चों पे ज्ञान आधार की दया बख्शे हुए है। हम सत्सेवक किसी पीले पर्चे को आंख बंद करके विश्वास नहीं करते। किसी भी कोऑर्डिनेटर, किसी भी नामदान संचालक की किसी भी बात पे हम आंख बंद करके विश्वास नहीं करते। गुरुजी के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, जवाई, जो कि हमारे जैसे दो कोडी के जीव हैं, जिनकी गुरुदेव के आगे कोई औकात नहीं, कोई समर्थता नहीं, हम उनके किसी भी आदेश को आंख कान बंद करके फॉलो नहीं करते। अब देखो ना, एक पीला पर्चा 2 घंटे लग जाएंगे इसके ऊपर विवेचन करने में, 2 घंटे। इस प्रकार से परमात्मा अपने बच्चों को ज्ञान की बारीकियों के सहारे, उस मकर तार के सहारे चला रहे हैं। और जो आज यहां शरीर में रहते सहते गुरुदेव के ज्ञान को आधार बना के इतनी बारीकी से भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, तो सोचो वो पुण्य आत्मा त्रिकुटी पे कैसे धोखा खा जाएंगी, उन्हें काल कैसे ठग लेगा, कैसे लूट लेगा। क्योंकि मेरे जो सत्सेवक भाई बहन हैं, वो मुझ पवन दास की बातों पे भी तब तक यकीन नहीं करते, चाहे मैं कितना चीखूं, कितना चिल्लाऊं। मेरी बात पे भी मेरे सत्सेवक भाई बहन तब तक विश्वास नहीं करते, सुई की नोक जितना भी, जब तक कि दास उस बात की प्रामाणिकता के विषय में कि वो सही है या गलत है, गुरुदेव के ही वचनों से, गुरुदेव की पुस्तकों से, गुरुदेव के सत्संगों से साबित नहीं कर देता है, तब मेरे भाई बहनों को यकीन होता है कि वास्तव में ये जो भी बात पवनदास ने कही है, या जो पीले पर्चे में दिखाई है, या कोई भी वो बात अपनी तरफ से बता रहा है, वो गुरुदेव के ज्ञान से मेल खा रही है। वरना सत्सेवक भाई बहन भी इस कुत्ते की किसी बात पे यकीन नहीं करते। इसी को ज्ञान आधार कहते हैं। इसी को ज्ञान आधार कहते हैं कि हम किसी की देखा देखी में ना चलें, हम सौपन में भी आंख बंद करके किसी पे विश्वास ना कर लें कि यार पवनदास तो 7 साल से इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, अब पवनदास थोड़ी ना किसी को उल्टी बातें बताएगा। अब क्या पता वो कालिस पवनदास के रूप में आके तुम्हें उल्टी बात बता जाए और तुम आंख बंद करके विश्वास कर लो, तो मार खा गए ना। इसलिए मेरे सत्सेवक भाई बहन इस दास की भी प्रत्येक बात को तब तक सत्य नहीं मानते हैं जब तक कि वो खुद उस बात की जांच गुरुदेव के सत्संग रूपी वचनों के आधार से ना कर लें। और यही चाहता है वो परमात्मा। जब तक हम इतने सियाने नहीं होंगे, हम इतने ज्ञानी और विद्वान नहीं होंगे परमेश्वर के ज्ञान आधार से, तब तक पुण्यात्माओं हम त्रिकुटी पे हर बार धोखा खा के वापस ही आते रहेंगे। तो परमेश्वर को हमने परमेश्वर ही मानना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर ही होते हैं, उनकी जगह अन्य कोई नहीं ले सकता। गुरुदेव के अलावा आज धरती पे कोई परमात्मा नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई कबीर नहीं है। वो स्वयं ही परमात्मा है, स्वयं ही भगवान है, स्वयं ही कबीर है। इस बात की प्रामाणिकता के लिए गुरुदेव के ही वचन आपको सुनाते हैं, फिर आगे पीले पर्चे पे चलेंगे। अब एक छोटा सा सत्संग है 1 मिनट का, देखो क्या कह रहे हैं इसमें परमात्मा कि मान लो गुरुजी भगवान, गुरुजी क्या कह रहे हैं सत्संग में कि आपने गुरुजी को भगवान मानना पड़ेगा अगर आपने भक्ति मार्ग पे सफल होना है। तो मान लो गुरुजी भगवान, फिर आगे गुरुजी क्या कहते हैं,
बेशक आपको गुरुजी भगवान ना लगे, लेकिन आपने मानना पड़ेगा। पुण्यात्माओं, एक शब्द पकड़ना, क्या कह रहे हैं गुरुजी? बेशक आपको गुरुजी भगवान ना लगे, यानी गुरुजी के कहने का मतलब है कि गुरु तो भगवान है ही, बेशक आपको ना लगे। ये जो बेशक शब्द है ना, ये डिफरेंशिएट कर देगा यहां पे। ये बेशक शब्द लगा के परमात्मा ने यह साबित कर दिया कि तुम्हारे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होगा, कि बेशक तुम्हें गुरुजी भगवान ना लगे, लेकिन तुम्हें गुरुजी को भगवान मानना ही पड़ेगा, अर्थात गुरुजी होते ही भगवान हैं। तो यह परमात्मा में फिर याद दिलाता है, शिव मंडल ब्रह्मापुरी जय तुम विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आड़ छुटाऊं तो। कितने दयालु हो भगवान। यहाँ पर ये दास आपको ज्ञान दे रहा है, उस परम पिता का भेजा हुआ एक नुमाइंदा है, और आप यहाँ गुरु को परमात्मा, यहाँ जैसे भगवान आए थे जब भी ये ज्ञान दिया करते थे, ये दास को भेज दिया अपने को, ये भी वही ज्ञान दे रहे। और ये आज आपने रिहर्सल करनी है, मान लो गुरुजी भगवान, जैसे गुरुजी भगवान नहीं आपको लगते हैं, मान लो गुरुजी भगवान। फिर गुरुजी क्या कह रहे हैं? बेशक गुरुजी आपको भगवान नहीं लगते हैं, यानी गुरुदेव कह रहे हैं कि बेशक हो सकता है कि आपको, यानी हम जैसे दो कोटि के जीवों को हो सकता है गुरुजी भगवान ना लगे, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं कि बेशक आपको गुरुजी भगवान ना लगे, लेकिन आपको मानना पड़ेगा। बेशक आपको गुरुजी भगवान ना लगे, इसका मतलब है कि हो सकता है कि तुमको ये लग रहा हो कि गुरुजी भगवान नहीं है, लेकिन गुरुजी भगवान ही है। इस शब्द को ध्यान से सुनना कि बेशक आपको लगता है गुरुजी भगवान ना हो, अर्थात गुरुजी कह रहे हैं कि तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि गुरुजी भगवान नहीं है, लेकिन गुरुजी तो भगवान ही है। यहाँ जैसे भगवान आए थे जब भी ये ज्ञान दिया करते थे, ये दास को भेज दिया अपने को, ये भी वही ज्ञान दे रहे। और ये आज आपने रिहर्सल करनी है, मान लो गुरुजी भगवान, जैसे गुरुजी भगवान नहीं आपको लगते हैं, लेकिन आपने मानना पड़ेगा। जैसे गणित के सवाल को हल करने के लिए मानना पड़ता है, मान लो मूलधन 100 रुपये, वो 100 रुपये मूलधन माने बिना वो वास्तविक मूलधन प्राप्त नहीं हो सकता। तो गुरुदेव को आपको भगवान स्वरूप मान करके उसके अनुसार उसके साथ अपनी क्रिया करते हुए तो भगवान मानना होता है। यानी इस अध्यात्म में गुरुदेव के कहने का मतलब है, यदि तुमने सफल होना है तो अपने गुरुदेव को भगवान मानना ही पड़ेगा। एक और छोटा सा वीडियो आपको एक इंटरव्यू का दिखाते हैं, और इंटरव्यू पुण्यात्माओं कोई इस पवन दास ने नहीं लिया है, ना ही तो इंटरव्यू लेने वाला कोई सत्सेवक है, ना ही इंटरव्यू देने वाला सत्सेवक है। इंटरव्यू लेने वाला भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का है, और इंटरव्यू देने वाला भी आज तक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के ही साथ है। लेकिन परमात्मा ने उन्हीं से सच्चाई निकलवा दी। जैसे गुरुदेव ने कहा ना कि अगर ये दास रामपाल दास इन वेदों का अनुवाद करे तो कोई नहीं मानता, लेकिन वो अनुवाद भी परमात्मा ने इन वेदों के जानकारों से ही करवा दिया, दयानंद सरस्वती से ही करवा दिया, इन पंडितों से ही अनुवाद करवा दिया। तो पुण्यात्माओं, अगर ये पवनदास कहे तो कोई नहीं माने, लेकिन आपके खुद मैनेजमेंट वाले कह रहे हैं कि गुरुजी कौन है, इंटरव्यू देने वाले कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज कौन है। पुण्यात्मा, उसके बाद तो आपको यकीन होना चाहिए कि धरती पे और कोई कबीर नहीं है संत रामपाल जी भगवान के अलावा। यदि हम और किसी को कबीर मानते हैं, किसी दाढ़ी मूंछ वाली काल्पनिक फोटो को जो हाथ से बनाई हुई है, यदि उसको हम कबीर मानते हैं, तो हमसे बड़ा मूर्ख और अज्ञानी इस पृथ्वी पे ये ज्ञान लेके दूसरा प्राणी नहीं हो सकता। तो ये 2 मिनट का इंटरव्यू है, ध्यान से सुन लेना कि सतलोक आश्रम बरवाला में कौन है। सतलोक आश्रम बरवाला में कौन बैठा हुआ था 2014 से पहले, और आज कौन है। ये इंटरव्यू 2014 जब गुरुदेव बरवाला आश्रम में थे उस समय का है। तो विचार कर लेना कि सतलोक आश्रम बरवाला में कौन है। सर जी, ऐसा है कि मैं ब्राह्मण कुल से हूँ और बचपन से अनेक देवी देवताओं की पूजा करता आ रहा हूँ और अनेक देवी देवताओं की भक्ति की है मैंने। उससे मैं देवी का भक्त था और देवी मेरे को भी दर्शन दिया करती थी साक्षात। तो उसी हिसाब से उसी भक्ति में लीन था। 2012 में मैं जब देवी की साधना कर रहा था तो मुझे अचानक ऐसा लगा कि मेरे को कोई ना कोई भगवान मिलने वाला है जो कोई बहुत ही जबरदस्त है।
इस प्रक्रिया के अंदर मेरा मन नहीं लग रहा था उस साधना को करने में। तो 2012 के बाद में दिसंबर के अंदर मेरे को मेरा मित्र था, उसने ज्ञान गंगा पुस्तक लाकर मेरे को दी। उस समय वो गुरु जी को, संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत गाली दे रहा था। तो मैंने उससे पूछा, भाई आप गाली क्यों दे रहे हैं संत जी? कि देखो ऐसा संत है, हमारे देवी देवताओं के बारे में ऐसा बताता है। तो मैंने कहा इसमें ऐसा क्या बता दिया? कि देखो भगवान को भूत बता रहा है। तो मैंने कहा भगवान को भागवत गीता में बताया है कि मैं भूत हूँ, भूतों में सबसे बड़ा भूत मैं ही हूँ। तो मैंने कहा ऐसा करो, आप ये किताब पुस्तक मेरे को दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे किसी काम की नहीं, आप ले लो इसको। मैं उस पुस्तक को लेकर जब घर पे गया और मैंने उसको ध्यान से पढ़ा, तो उस पुस्तक को पढ़ने के बाद में मेरे एक श्री देवी का फोटो लगा हुआ था। तो उस देवी को मैंने प्रणाम किया। मैंने कहा अगर ये कबीर साहब भगवान है और ये संत जो बता रहे हैं वो सही है, तो मुझे इनसे मिलना है। उस दौरान क्या हुआ, मेरे को अनेक देवी देवता नजर आते थे खुले तौर पर। तो मेरे को लगा ये मेरे को रोकना चाहते हैं। तो जैसे ही मैं रात को सोने के लिए गया, तो बिस्तर पे जैसे मैं लेटा, थोड़ी देर बाद में स्वयं कबीर साहब आए लेने के लिए। तो मैंने देखा स्पष्ट रूप से। तो मैंने कहा ये कौन है? तो मैंने उनसे पूछा कि आप कौन है? कि अच्छा बेटा बताओ मैं कौन लग रहा हूँ आपको? मैंने कहा आप कोई भगवान ही लग रहे। अरे मैं भगवान ही तो हूँ। मैंने बहुत ध्यान से देखा, कबीर साहब के गोल्डन कलर के सुनहरे बाल और रक्त वर्ण का, और वो जीवा से नहीं बोल रहे, ध्वनि से उनसे बात हो रही थी मेरी। तो मैंने उनसे थोड़ा प्रश्न पूछना चाहा। मैंने कहा, उन्होंने मेरे को टोपी उतार के मेरे को बताया कि मेरे को ये 2 गुप्त मंत्र हैं, तत्व और सत्य मेरे को दे दो। तो मैंने कहा परमात्मा ये, अगर आप परमात्मा है तो ये मेरे पास नहीं है, कि मेरे पास है। आप ऐसा करो, बरवाला आ जाना। तो मैंने कहा बरवाला में तो। अब ध्यान से सुनना भाई और बहनों आगे। इन्होंने कहा कि परमात्मा ये मंत्र तो आपके पास है, तत्व और सत्य, ये मंत्र तो मुझे चाहिए। तो जो कबीर जी के रूप में सतगुरु रामपाल जी भगवान, दाढ़ी मूछ वाली जो मूर्त है, क्योंकि बिना ज्ञान के आदमी तो उन्हीं को परमात्मा मानता है, तो उसी रूप में स्वप्न में आए परमात्मा इस आत्मा के पास। और उन्होंने कहा कि ये 2 मंत्र लेने के लिए सतलोक आश्रम बरवाला में आ जाना। तो इस भाई ने कहा कि सतलोक आश्रम बरवाला में तो संत रामपाल जी महाराज रहते हैं। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि संत रामपाल जी महाराज कौन है, ध्यान से सुनना। आ जाना, तो मेरे को दे दो। तो मैंने कहा परमात्मा ये, अगर आप परमात्मा है तो ये मेरे पास नहीं है, कि मेरे पास है। आप ऐसा करो, बरवाला आ जाना। तो मैंने कहा बरवाला में तो रामपाल जी रहते हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैं ही रामपाल हूं और आप वहां पर आ जाना। क्या कहा पुण्यात्माओं? जो हमारे भाई बहन जो मैनेजमेंट के पीछे अंधे होके लगे हुए हैं, गुरुदेव के ज्ञान से तनिक भी विचार नहीं करते हैं। मैनेजमेंट ने कहा कि जून का महीना आ गया, कबीर जी का प्रकट दिवस मनाएंगे, तो उठा के झोला निकल लेते हैं। मुंडका आश्रम में, भिवानी आश्रम में, रोहतक आश्रम में कबीर जी के प्रकट दिवस पे या कबीर जी के प्रस्थान दिवस पे 3 दिन का पाठ रख दिया है। और हमारे मूर्ख भगत भाई बहन उठा उठा के झोला दे दे के 500 रुपया बसों का किराया बुक कर करके वहां पहुंच जाते हैं अपने कर्म फोड़ने के लिए। उन भाई बहनों को दोनों कान खोल के ये समझ लेना चाहिए कि जिसे तुम दाढ़ी मूछ वाला कबीर परमात्मा मान रहे हो वो कौन है। अरे कम से कम हमारी मत मानो, ये तुम्हारे भाई बहन हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं, जो इंटरव्यू ले रहे हैं, इनकी तो मान लो। अरे इसी के माध्यम से परमात्मा तुम्हें जगाना चाह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज कौन है। अरे खुद उस दाढ़ी मूछ वाले ने कह दिया, जिसको तुम परमात्मा मानते हो, वो खुद आके कह रहा है कि वो मैं ही हूं, वो रामपाल मैं ही हूं और कोई नहीं है। अब इससे बड़ा संकेत और क्या होगा। अब उसके बाद भी यदि तुम गुरु और गोविंद को 2 अलग अलग मान के कबीर जी का जून में प्रकट दिवस मनाओगे, सतगुरुदेव जी का 8 सितंबर को सतगुरु दिवस मनाओगे, 17 फरवरी को संत रामपाल जी का बोध दिवस मनाओगे, अगर तुम आज भी गुरु और गोविंद को अलग अलग मानोगे तो परमात्मा की वाणी तुम्हारे लिए ही है कि गुरु गोविंद 2 नहीं भाई, और जो 2 समझेगा वो 2 जग में जाई, वो नरक में जाएगा अंत में, ये ज्ञान लेके भी, ये मंत्र लेके भी।
ध्यान से सुन लो एक बार क्या कह रहा है। जिसे तुम दाढ़ी मूंछ वाला भगवान समझते हो, वो भी स्वयं आके कह रहा है तुम्हारी आंखें खोलने के लिए। ये इंटरव्यू कोई पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, ये आतंकवादियों के लिए नहीं है, ये इंटरव्यू हम भगत भाई बहनों की आंखें खोलने के लिए है। तो वो कबीर परमात्मा भी आके कह रहा है कि मैं ही हूं रामपाल। सुनो आंख खोल के। नहीं बोल रहे, धोनी से मुझसे बात हो रही थी मेरी, तो मैंने उससे थोड़ा प्रश्न पूछना था। मैंने कहा, उन्होंने मेरे को टोपी उतार के मेरे को बताया कि मेरे को ये 2 गुप्त मंत्र हैं, तत् और सत मेरे को दे दो। तो मैंने कहा परमात्मा ये, अगर आप परमात्मा है तो ये मेरे पास नहीं है, कि मेरे पास है। आप ऐसा करो, बरवाला आ जाना। तो मैंने कहा बरवाला में तो रामपाल जी रहते हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैं ही रामपाल हूं और आप वहां पर आ जाओ। ठीक है। जाते जाते उन्होंने मेरे से कहा कि देर मत करना, बहुत तेजी से समय निकल रहा बेटा, तुरंत चले। तो भाई और बहनों, आंखें खोलने के लिए इससे बड़ा प्रमाण और कोई नहीं हो सकता कि जिसे तुम अपनी मूर्खता के चलते, अपनी अज्ञानता के चलते, फोटू को जो तुम कबीर परमात्मा समझ रहे हो, दाढ़ी मूंछ और टोपी वाले को, वो खुद कह रहा है कि मैं ही रामपाल बन के आया हूं, मैं खुद ही कबीर हूं, मैं खुद ही रामपाल जी का रूप लेके सतलोक आश्रम बरवाला में हूं। अब इससे बड़ा प्रमाण और कोई नहीं हो सकता। उसके बाद भी यदि कोई गुरु और गोविंद को अलग अलग मानेगा इस भक्ति मार्ग में, यथार्थ 13वें कबीर पंथ में, तो वो सीधा सीधा कुत्ते की योनि में जाएगा, परमात्मा ने कह रखा है। और चलो दाढ़ी मूंछ वाले ने आके कह दिया इस भाई को, और फिर भी तुम्हारे को यकीन नहीं है कि नहीं नहीं हमारे गुरुजी तो खाली गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी तो माँ के पेट से आए हैं, वो तो गांव धनाना में इंद्रो माई का बेटा है, हमारे गुरुजी परमात्मा नहीं है, हमारे गुरुजी तो परमात्मा के भेजे हुए दूत हैं, परमात्मा के भेजे हुए संदेश वाहक हैं, परमात्मा के भेजे हुए दास हैं, परमात्मा तो दाढ़ी मूंछ वाला है। तो उसके बाद ये सत्संग सुन लो, शायद तुम्हारी भ्रमणा समाप्त हो जाए कि वो परमात्मा कौन है। ये छोटा सा सत्संग है गुरुदेव का, 1 मिनट का, ध्यान से सुन लेना कि बरवाड़ा आश्रम में कौन बैठा है। गुरुदेव कह रहे हैं कि वो परमात्मा तुम्हें अब मिला है। कौन सा परमात्मा? जो अंधे को आंख दे, कोढ़ी को काया दे, सारे सुख दे, वो परमात्मा तुम्हें अब मिला है। कहां? सतलोक आश्रम बरवाला में। तो बरवाड़ा में कौन बैठे हैं? जो आपके सामने हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान। अब हम क्या करते हैं, जो दुखी आते हैं वो तो किसी के कहने सुनने से दुख आता है, जो ये सोच कर आता है कि चल देख लेते हैं वहां भी, उसको यहाँ राहत नहीं मिलेगी। या तो वो व्यक्ति आवे सब जगह पे थक ले, और जब उसकी प्रति आशा टूट ली हो कि चित्त ठिकाना नहीं, उसकी सुनाई यहाँ तुरंत होगी, क्योंकि उसका भाव ये रहेगा कि मैंने सारा देख लिया, कहीं ठिकाना नहीं है। और फिर यहां हृदय से रोकर पुकार करेगा, रोज नया सुख होगा उसकी आत्मा में, रोज नया, चाहे कैसी बीमारी हो, कैसी ही टेंशन हो। परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा की खोज क्यों करते थे? राजा लोग भी ढूंढा करते, भगवान मिल गया और सुख होंगे। वो ऐसे करता ही करता है। तो वो परमात्मा ईद मिला हाथ में, इस सतलोक का संबल वाला जिला हिसार हरियाणा। तो वो परमात्मा गुरुदेव कह रहे हैं कि इब मिला है आपने सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में। एक बार और सुन लो। तो होंगे, वो ऐसे करता ही करता है। तो वो परमात्मा ईद मिला हाथ में, इस सतलोक का संबल वाला जिला हिसार हरियाणा। पुण्यात्मा, एक नहीं हजारों की संख्या में आपको ऐसे प्रमाण दे दिए जाएंगे जो गुरुदेव जी ने संकेत करके छोड़ रखे हैं कि संत रामपाल जी महाराज कौन है।
और देखो एक छोटा सा सत्संग परमात्मा का, गुरुदेव इशारा कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई आपसे आपके गुरुजी का नाम पूछे, और आप और हम तो 2 कोटि के जीव हैं, हमारी तो कोई याददाश्त भी इतनी ज्यादा नहीं हो सकती है, हम भूल भी जाते हैं कोई चीज। हम कई बार अपने रिश्तेदार का नाम भूल जाते हैं, कभी हम किसी गांव का नाम भूल जाते हैं, तो भूलने की हमारी आदत है क्योंकि हम जीव हैं। लेकिन क्या आप यदि संत रामपाल जी के भगत हैं और यदि आपसे कोई पूछे कि आपके गुरुजी का क्या नाम है, तो क्या आप अपने गुरुजी का नाम भूल सकते हैं? आप अपनी अंतरात्मा से सोचिए, क्या आप अपनी आत्मा के सबसे नजदीक जिसको मानते हैं, क्या आप उनका नाम भूल सकते हैं? सौपन में भी कि कोई आपसे कहे कि भाई आपके गुरुजी का नाम क्या है, तो क्या आप ये कहेंगे कि मेरे गुरुजी का नाम सतपाल महाराज है या मेरे गुरुजी का नाम राम रहीम है? नहीं कह सकते आप। सौपन में भी यही कहोगे कि परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान है। और यदि सतगुरुदेव जी कहें कि मेरे गुरुजी कौन है, और गुरुजी हम ये उम्मीद ही नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते कि गुरुजी भूल जाएंगे कि मेरे गुरुजी कौन है। जैसे इस काललोक में संत रामपाल जी महाराज जी के जिन्होंने गुरु बनने की जो भूमिका निभाई है, रोल किया है, वो अपने दादा गुरुदेव हैं स्वामी रामदेवानंद जी महाराज। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना कि उनके गुरुजी कौन है, और फिर संकेत को पकड़ना कि परमात्मा कहां हमारी सुरती लेके जाना चाहते हैं कि मैं कौन हूं। ध्यान से सुनियो। तो पुणात्मा, आज जो समागम चल रहा है ये वर्तमान में, ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में है जिस दिन मुझ दास का आध्यात्मिक जन्म हुआ। मुझे परम पूज्य मेरे पूज्य गुरुदेव जी स्वामी रामानंद जी से दास को एक क्या कह रहे गुरु जी? मुझे मेरे परम पूज्य गुरु जी स्वामी रामानंद जी से नाम दीक्षा प्राप्त हुई। अरे रामानंद जी तो 650 साल पहले थे इनके गुरु। रामानंद जी तो 650 साल पहले थे। आज तो संत रामपाल जी महाराज जी के जिन्होंने गुरु की भूमिका निभाई है वो कौन है? स्वामी राम देवानंद जी महाराज। और गुरु जी क्या कह रहे हैं कि मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से। तो पुण्यात्मा, परमात्मा कभी भूल सकता है क्या? जब हम अपने गुरु जी का नाम नहीं भूल सकते तो ये तो परमपिता परमात्मा है। अरे जिस दिन इनको भूल पड़ जाएगी तो सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। तो परमेश्वर क्यों जानबूझ के यहां पे ये कह रहे हैं कि मेरे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से मुझे नाम प्राप्त हुआ, जबकि रामानंद जी तो इनके गुरु 650 साल पहले थे। तो परमात्मा ने संकेत किया है पुण्यात्माओं कि मैं कौन हूं। गुरुदेव ने रामानंद जी का नाम लेके अपने वर्तमान गुरु का नाम ना लेके रामानंद जी का नाम लिया है। अर्थात परमात्मा ये संकेत कर रहे हैं कि नालायकों, मुझे पहचान लो, मैं कौन हूं। मैं गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा का खाली रामपाल नहीं हूं। मैं वो कबीर परमात्मा हूं जो आज संत रामपाल जी के रूप में यहां पे धरती पे प्रकट हूं। और ये संकेत किया परमात्मा ने कि मेरे पूज्य गुरुदेव रामानंद जी से, यानी गुरुदेव कह रहे हैं कि आज जो मेरा गुरु है स्वामी रामदेवानंद जी, वो रामानंद वाली आत्मा है। यही आत्मा जो आज मेरा गुरु बना हुआ है, 650 साल पहले ये रामानंद था, स्वामी रामानंद जी, पंडित जी। तो संकेत कर रहे हैं परमात्मा कि मेरा गुरु कौन? स्वामी रामानंद जी। अर्थात गुरु जी साबित कर रहे हैं कि मैं कबीर हूं जो 650 साल पहले रामानंद जी का शिष्य बनने की भूमिका की थी। ध्यान से सुनो। ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में है जिस दिन मुझ दास का आध्यात्मिक जन्म हुआ। मुझे परम पूज्य मेरे पूज्य गुरुदेव जी स्वामी रामानंद जी से दास को एक नाम की भीख प्राप्त हुई, भिक्षा में। अब ये विचार आप कर लेना कि रामानंद जी कौन है और रामदेवानंद जी कौन है। और फिर क्या कह रहे परमात्मा, इतना समझाने के बाद, इतना ज्ञान देने के बाद, सामने बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं परमात्मा कि अगर आज भी नहीं पहचानोगे तो धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे विवेक को। तो इसी प्रकार जो संत आज भ्रमित हैं वो सोचे, इस बात पर विचार करें। उनको भी भगवान चाहिए और भगवान ही सरेआम खड़ा, कति अग्ग खड़ा, और बिना पहचानोगे धिक्कार है तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारे विवेक को।
गुरुदेव कह रहे अब भी भगवान तुम्हारे सामने खड़ा, तुम्हारे आगे खड़ा, और अब भी नहीं पहचानोगे तो धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे विवेक को। तुम्हारे आगे खड़ा तो कौन खड़ा है आज आगे? कहां इशारा कर रहे हैं परमात्मा? अपने लिए इशारा कर रहे हैं कि देख तुम्हारे सामने खड़ा हूं मैं, और अब भी नहीं पहचानोगे तो धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे विवेक को। तो इसी प्रकार तो संत आज भ्रमित हैं, वो सोचे, इस बात पर विचार करें। उनको भी भगवान चाहिए, और भगवान ही सरेआम खड़ा, कति आगे खड़ा, और बिना पहचानोगे धिक्कार है तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारे विवेक को। पुण्यात्माओं, एक नहीं हजारों की संख्या में परमात्मा ने अपने सत्संगों में अपने परमेश्वर होने के विषय में संकेत छुपा रखे हैं। एक और देख लो, परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से आंखें खुल जाएंगी। अरे बंदी छोड़ कौन होता है? हम जयकारा लगाते हैं ना, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ कौन होता है? बंदी छोड़ केवल और केवल परमात्मा के आगे लगता है, किसी और के आगे नहीं लगता। ये जो भक्ति बोध पुस्तक हम पढ़ते हैं ना रोज, और हम क्या बोला करते थे? बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय, और लास्ट में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ केवल 3 के आगे लगाया करते थे हम। सबसे पहले बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। वैसे तो मालिक ने अब दया बख्श दी है, सबसे पहले परमात्मा ने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय बुलवाई है यहाँ पे, ये भक्ति बोध में। तो गुरुजी कहने की बंदी छोड़ कौन होता है? हम गुरुजी का जयकारा लगाते हैं बंदी छोड़ शब्द के साथ है, और गुरुदेव ने कभी हमारे को मना नहीं किया। यदि वे बंदी छोड़ ना हो तो गुरुदेव तुरंत कह देते कि नालायको, मैं थोड़ी बंदी छोड़ हूं, बंदी छोड़ तो कबीर जी है, मैं तो उनका भेजा हुआ दूत हूं, मुझे क्यों बंदी छोड़ कह रहे हो, मुझे क्यों पाप का भागी बना रहे हो? लेकिन कभी परमात्मा ने यह नहीं कहा कि तुम बंदी छोड़ कर जयकारा क्यों लगा रहे हो। उन्होंने कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो खुद बंदी छोड़ है। और आज परमात्मा इस सत्संग में स्पष्ट कर रहे हैं कि बंदी छोड़ कौन होता है। जन बूढ़ पकड़ो हाथा, अपने गुरु जी के प्रति ऐसी भी नम्रता हो। बंदी छोड़ है गुरु, क्योंकि गुरु होगा वो बंदी छोड़ ही होगा। क्या बता रहे? जो गुरु होगा, जो असली गुरु होगा, वो बंदी छोड़ ही होगा। जो असली गुरु होगा वो कबीर ही होगा। बंदी छोड़ जो काल लोक के बंधनों से ज्ञान और नाम देके मर्यादाओं में रख के भक्ति करवा के जो छुड़वा दे, उसको कहते हैं बंदी छोड़। तो काल लोक से केवल भगवान छुड़वा सकता है, परमात्मा छुड़वा सकता है, कबीर जी छुड़वा सकते हैं, इसलिए उनको बंदी छोड़ कहा गया है। तो गुरु जी कह रहे हैं जो गुरु होगा वो बंदी छोड़ ही होगा। अब विचार कर लो कि गुरु जी कौन है। अभी भी मान जाओ, सुधर जाओ, समझ जाओ, ये मौका आगे नहीं मिलेगा। विनाशकारी समय है। परमात्मा बिल्कुल भी अपने छत्र छाया नहीं रखेगा। जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे। जन बूढ़ पकड़ो हाथा, अपने गुरु जी के प्रति ऐसी भी नम्रता हो। बंदी छोड़ है गुरु, क्योंकि गुरु होगा वो बंदी छोड़ ही होगा। बाकी नकली गुरु है, वो गुरु भी नकली गुरु है, वो बंदी छोड़ हो ही नहीं सकते। तो जो सही गुरु होगा वो बंदी छोड़ होगा। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अमर करूं और काल की बंद से छुड़वा कर सतलोक ले जाऊं, इसलिए मैं बंदी। इसलिए सतगुरु रामपाल जी भगवान का जयकारा हम बंदी छोड़ के साथ लगाते हैं कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। क्योंकि हम सत्सेवकों को अंदर से विश्वास हो चुका है कि धरती पे परमात्मा स्वयं प्रकट हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में, और इसलिए हम दाढ़ी मूछ वाली फोटो को कबीर परमात्मा मान के जून के महीने में उनका प्रकट दिवस मना के अपनी मूर्खता का परिचय नहीं देते। हम 8 सितंबर के दिन परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान का ही प्रकट दिवस मनाते हैं सन 2019 से, क्योंकि हमारे बंदी छोड़ हमारे कबीर परमात्मा हमारे पूज्य गुरुदेव है। और जब तक हम वर्तमान गुरु को परमात्मा नहीं मानेंगे, जब तक हम प्रेजेंट गुरु को कबीर जी नहीं मानेंगे, तब तक हम इस काल के लोक से मुक्त
नहीं हो सकते। ये बात परमपिता परमेश्वर ने अनेकों बार अपने सत्संगों में हमें बड़े प्यार से समझा दी। अगर नहीं समझ में आई तो फिर से सुन लो परमपिता परमेश्वर के मुकम्मल से। ये शिक्षा इसलिए आवश्यक थी कि हम अपने भगवान को पहचान लेंगे और सदग्रंथों को आंखें देख लेंगे। तो 600 वर्ष पहले आकर परमात्मा 64 लाख को की बैटरी चार्ज करके चले गए। वो पार तो नहीं हुए, ना होने थे, क्योंकि जब तक हम प्रेजेंट गुरु को परमात्मा तुल्य मानकर उसके प्रति व्यवहार नहीं करेंगे, हम पार नहीं हो सकते। चाहे कितनी भक्ति कर ले, भक्ति अलग चीज है, वो आपको मिल जाएगी, लेकिन पार होने के लिए आपको प्रेजेंट गुरु को परमात्मा तुल्य मानना होगा। तो हम उस समय कबीर जी को भगवान नहीं मान सकते थे, चाहे हमारे कितने सुख हो गए थे, क्योंकि उन भ्रमित करने वाले अज्ञानी गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने, ऋषि महर्षि नकलियों ने परमात्मा की सिद्धांत उलट बता रखा था और वेदों की आडमा बता रखा था, पुराणों के समर्थन देकर बता रखा था। और वो संस्कृत के गाता थे, सब ग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध थे। कबीर परमेश्वर जी को वो कहते थे वो तो अशिक्षित है, उसने इसको वेदों का ज्ञान, पुराणों का और गीता का ज्ञान नहीं हो सकता। तो इसलिए हम उस समय के जो साधक थे ये बात सच्ची मान लिया करते हैं। ये कबीर जी अनपढ़ है, ये वेद व्यास तो जानते नहीं, पर हमारा काम खूब चल रहा है, इनकी आशीर्वाद का लाभ जरूर हो रहा है। हम इतने थे और वो दयालु महिमा के भूखे नहीं है। वो तुम की तो महिमा ओतप्रोत है और फलो है, उसने को मानने से मत मानो, वो तो समर्थ है। उनकी महिमा को गाओ चाहे मत गाओ, वो तो स्वयं ही समर्थ है। इसलिए जो असमर्थ होते हैं ना, वो दिखा कर टोर टार दिखा कर मेरी कुछ महिमा हो गया, समर्थ जरूरत है कोई ना। तो परमात्मा क्या कह रहे हैं कि जब तक हम अपने वर्तमान गुरु को, प्रेजेंट गुरु को परमात्मा नहीं मानेंगे तब तक हमारा मोक्ष नहीं हो सकता। और गुरुदेव कह रहे हैं कि 650 साल पहले उन नकली संतों ने, महंतों ने यही सबसे बड़ा दाव हम आत्माओं पे लगाया कि ये तुम्हारा गुरु जो है, ये कबीर, ये क्या जाने गीता, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल में क्या लिखा है, ये तो अनपढ़ है, इसको तो अक्षर ज्ञान ही नहीं है। अरे परमात्मा को तो सारा ज्ञान होता है भाई, वो तो जानी जान होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, सब भाषाओं के ज्ञाता होते हैं। पशु पक्षी सूक्ष्म जीव कीट पतंग सबके भाषा तो छोड़ो, परमात्मा तो उनके अंतरात्मा को जान लेता है कि इसके क्या विचार उठ रहे हैं और क्या उठने वाले हैं, वो तो वहां तक का जानी जान है। तो पुण्यात्मा 650 साल पहले तो हमने कबीर जी को इसलिए परमात्मा नहीं माना क्योंकि लोगों ने ये दाव लगा दिया, ये कह के हमारे को भ्रमित कर दिया कि तुम्हारा गुरु तो अनपढ़ है, इसको क्या पता शास्त्रों में क्या लिखा हुआ, ये झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है। और आज क्या दाव लग रहा है उन नकलियों का? उस समय तो नकली संतों ने हमारे को भ्रमित कर दिया और आज गुरुदेव के परिवार वालों ने हमारे को भ्रमित कर दिया। आज गुरुदेव के रिश्तेदारों ने संगत को भ्रमित कर दिया, कोऑर्डिनेटरों ने संगत को भ्रमित कर दिया, नामदान संचालकों ने संगत को भ्रमित कर दिया और उन मोटी बुद्धि वाले मायाधारी मस्करों ने संगत को भ्रमित कर दिया जो मैनेजमेंट की चापलूसी करते हैं, उनकी गुलामी करते हैं। क्या कह के कि गुरुजी तो मां के पेट से आए हैं, गुरुजी ने तो जन्म लिया है, इसलिए गुरुजी कबीर नहीं हो सकते, गुरुजी परमात्मा नहीं हो सकते। जैसे 650 साल पहले हमारे को भ्रमित कर दिया कि कबीर जी अनपढ़ हैं इसलिए वो शास्त्रों को नहीं जान सकते, वो भगवान नहीं हो सकते। ठीक इसी प्रकार इन नकली भक्तों ने आज आपको यह कह के भ्रमित कर दिया कि गुरुजी तो मां के पेट से आए हैं, गुरुजी ने तो जन्म लिया है, इसलिए गुरुजी भगवान नहीं हो सकते। पुण्यात्मा सेम टू सेम वही लीला चल रही है, सेम टू सेम वही लीला चल रही है। और दया परमपिता परमेश्वर जी की, पूज्य गुरुदेव भगवान की इस अमोलक मेहर के लिए हम सभी सत्सेवक हृदय से उनका कोटि कोटि दंडवत धन्यवाद करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं कि हे परमेश्वर, इस 20 लाख की संगत में से कैसे आपने हम चंद सत्सेवकों के ऊपर परमेश्वर ये सद्बुद्धि बख्शी। परमात्मा ये मालिक आप खुद ही अपनी पहचान करवा सकते हैं। परमेश्वर हम चाहे कितने पढ़े लिखे हों, हम चाहे कितने चतुर हों, हम कितने चाहे विवेकी हों, परमात्मा आपकी विशेष मेहर और रजा के बिना कोई आपके नाखून की भी पहचान नहीं कर सकता। परमात्मा
और आपने तो अपनी सारी की सारी पहचान करवा दी कि धरती पे संत रामपाल जी के रूप में कौन प्रकट है, कौन विद्यमान है। तो मेरे सत्सेवक भाई बहनों, ये हमारा परम सौभाग्य है। हमने गुरुदेव का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए हर बार कि परमात्मा आपकी इस मेहर के हम सदा ऋणी रहेंगे और अपनी ये मेहर सदा हम नीचों पे बनाए रखना। आगे बढ़ते हम पीले पर्चे पे। दास के कहने का तात्पर्य यह कतई नहीं है कि दास कबीर परमात्मा है, परंतु आपको कबीर परमात्मा दास के रूप में मिलेगा। क्या आप जान सकते हैं कि दास कबीर परमात्मा नहीं है? भाई यहां भी वो परमात्मा संत रामपाल जी के रूप में, यदि कोई है तो, यदि कोई परमात्मा है तो धरती पे भी वो संत रामपाल जी के रूप में और त्रिकुटी पे भी संत रामपाल जी के रूप में मिलेगा। तो गुरुजी कहेंगे तुम कैसे पहचान करोगे उस समय कि ये दास कबीर परमात्मा नहीं है। इसलिए गुरुजी कह रहे हैं कि तुम इस पृथ्वी पे ही मुझे कबीर परमात्मा मान लो, ताकि तुम त्रिकुटी पे भी फिर मुझे परमात्मा ही मानोगे और तुम्हें काल फिर डाडी मूछ वाली फोटो का रूप बना के भ्रमित नहीं कर पाएगा। तो गुरुजी कह रहे हैं कि दास के कहने का तात्पर्य यह कतई नहीं है कि दास कबीर परमात्मा है, परंतु आपको कबीर परमात्मा दास के रूप में मिलेगा। क्या आप जान सकते हैं ये दास कबीर परमात्मा नहीं है? क्या उस समय के साधक साधिका मानते थे कि ये कपड़ा बुनकर सृष्टा है? गुरुदेव कह रहे हैं कि क्या 650 साल पहले वाले भगत और भगतमती ये मानते थे कि वो कबीर जी परमात्मा है? ऐसे ही तुम धोखा खा रहे हो आज। क्या उस समय के साधक साधिका मानते जानते थे कि यह कपड़ा बुनकर सृष्टा है? सृष्टा यानी सारी सृष्टि को रचने वाला कबीर परमात्मा है। भ्रम मार रहा था 650 साल पहले भी ये भ्रम मार गया था तुम लोगों को, आपको भी यही भ्रम मारेगा। गुरुदेव कह रहे हैं कि आज भी तुम्हें वही भ्रम मारेगा, यानी लोग तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। काल तुम्हारे ही भगत भाई बहनों के अंदर प्रवेश करके जिनकी मर्यादा खंडित होगी तुम्हारे को भ्रमित करेगा कि गुरुजी कबीर नहीं है, गुरुजी भगवान नहीं है, गुरुजी ने तो मां के गर्भ से जन्म लिया है, गुरुजी का तो जन्म हुआ है। देखो गुरुजी खुद कह रहे हैं कि मेरा तो किसान परिवार में जन्म हुआ है। ऐसी ऐसी बातें बोल के काल तुम्हें भ्रम में डालेगा और 90% को डाल दिया। 90% संगत को काल ने भ्रम में डाल दिया और गुरुदेव का जन्मदिन मनवा दिया, जन्म दिवस मनवा दिया और दाढ़ी मूछ वाली फोटो का प्रकट दिवस मनवा दिया। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आपको भी यही भ्रम मारेगा, इसलिए अपनी बालक बुद्धि को भूल जाओ। दास के द्वारा कहा शब्दा शब्द को सच्चा जानो। इतने सारे ग्रंथों को सरल करके पहली बार पहली का कायदा जिसने बना दिया, गुरुदेव कह रहे हैं कि नालायकों विचार करो। इतने सारे सदग्रंथों का निष्कर्ष निकाल के इसको पहली क्लास का एक पोथी पाना बना दिया। इतने सारे ग्रंथों को सरल करके पहली का कायदा जिसने बना दिया, जो करोड़ों वर्षों से अनसुलझी पहली थी, ये व्यक्ति कैसा है, कौन है, आप कभी विवेक नहीं करते। गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम कभी विचार नहीं करते इस बात पे कि जो ज्ञान करोड़ों वर्षों से उलझा हुआ पड़ा था, आज उस ज्ञान को सारे शास्त्रों से निकाल के सरल करके पहली कक्षा का पोथी पाना बना दिया, पहली कक्षा की पुस्तक बना दी। और उसके बाद भी तुम विचार नहीं करते कि ये व्यक्ति कौन है, ये संत रामपाल कौन है। स्पष्ट लिखा इस पहले पर्चे में, पढ़ लेना। 12/3/2022 शाम को 5:30 बजे आया था और अपने कोऑर्डिनेटरों से मंगवा लेना, नामदान संचालकों से मंगवा लेना। समझ में नहीं आए तो ये वीडियो देख लेना, आ जाएगा समझ में। जो करोड़ों वर्षों से अनसुलझी पहेली था, ये व्यक्ति कौन है, कौसा है, आप कभी विवेक नहीं करते। आगे देखो क्या लिखा है। जिसके विषय में सैकड़ों वर्ष से अनेकों भविष्य वक्ताओं ने बताया हो, क्या वह केवल रामपाल हो सकता है? गुरुजी कह रहे नालायकों विचार करो, जिसके विषय में अनेक भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणियां कर रखी है, क्या वो व्यक्ति एक रामपाल हो सकता है? यानी गुरुजी कह रहे क्या अब भी तुम मुझे रामपाल मान रहे हो? जिसके विषय में सैकड़ों वर्ष से अनेक भविष्य वक्ताओं ने बताया हो, क्या वह केवल रामपाल हो सकता है? जो है कहीं और कार्य कहीं कर रहा हो, क्या वह केवल रामपाल है?
गुरुजी कह रहे हैं जो है कहां और कार्य कहां कर रहा है, क्या वो केवल रामपाल है? यानी गुरुदेव कह रहे हैं मैं जेल में बैठा हुआ हूं और बाहर तुम हजारों के कष्टों का निवारण कर रहा हूं, क्या मैं रामपाल हो सकता हूं? ये हम संगत वालों ने विचार करना है। गुरुदेव क्वेश्चन मार्क लगा रहे हर बात के आगे। जो है कहीं और कार्य कहीं कर रहा हो, क्या वह केवल रामपाल है? जिसके लिए करोड़ों बेटा बेटी तड़प रहे हो, क्या वह केवल रामपाल है? जो कष्ट आपत्ति के समय गुप्त या प्रत्यक्ष होकर राहत दे रहा है, क्या वह केवल रामपाल है? क्या वह सतगुरुदेव भी नहीं है? ये मैनेजमेंट वालों के लिए कह रहे हैं परमात्मा कि नालायको, तुम तो मुझे अपना गुरु भी नहीं मानते, भगवान तो बहुत दूर की बात है, तुम तो मुझे अपना सतगुरुदेव भी नहीं मानते। क्या कह रहे हैं? जो कष्ट आपत्ति के समय गुप्त या प्रत्यक्ष होकर राहत दे रहा है, क्या वह केवल रामपाल है? क्या वह सतगुरुदेव भी नहीं है? अगर तुम सतगुरुदेव भी मुझे मान लोगे तो मालूम पड़ जाएगा कि ना सतगुरु जननी जने और जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित हैं ना वहां तीनों ताप। गुरुदेव कह रहे हैं अगर तुम सतगुरु भी मान लोगे मुझे, तो सतगुरु की क्या परिभाषा है? ना सतगुरु जननी जने, कि जो सतगुरु होता है वो कभी मां से जन्म नहीं लेता है। ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, और पिंड ब्रह्मंड से रहित है जहां ना तीनों ताप। पुण्यात्माओं, फिर भी आंखें बंद पड़ी है 90% भगत भाई बहनों की, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा नामदान संचालक और कोऑर्डिनेटरों की भांग पिए सो रहे हैं। इसलिए मेरे सत्सेवक भाई बहनों, परमात्मा का कोटि कोटि दंडवत धन्यवाद किया करो कि परमेश्वर आपने कैसे हम नीचों की बुद्धि खोल दी, आपने कैसे हम नीचों से अपनी पहचान करवा दी। ये परमात्मा, वरना हम भी ऐसे ही इन काल एजेंटों के झांसे में आके अपना जीवन बर्बाद कर रहे होते, कहीं रक्तदान कर रहे होते, कहीं देह दान कर रहे होते, कहीं इन अनाधिकारी और कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देके अपने कर्म फोड़ रहे होते। हम भी कहीं आनंदपाल जैसे गैंगस्टर की सीबीआई जांच में सहयोग देके उनको पैसा देके अपने कर्म फोड़ रहे होते। हम भी कहीं हरियाणा के जाट आरक्षण में बैठ के अपने कर्म फोड़ रहे होते। ये परमात्मा आपने कैसे दया बख्श दी, इस काल के जाल से हमें निकाल लिया, जो जाल काल ने आपके ही कलयुगी परिवार को निमित्त बना के संगत में फैला रखा है। अतः अपनी सोच को प्रयोग करना बंद कर दो। असंख्यों युगों से आप धोखा खाते आ रहे हो, अब तो शाणे बन जाओ, संकेत समझने लग जाओ। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि संकेत समझने लग जाओ। और पुण्यात्माओं, ये संकेत परमात्मा अपने सत्सेवक बच्चों को पता नहीं कब से समझा रहे हैं, कब से उनके सत्सेवक बच्चे उनके सत्संगों से उनके संकेत निकाल निकाल के खुद भी भक्ति मार्ग पे एक एक कदम फूक फूक के रख रहे हैं और अपने भगत भाई बहनों को भी फूक फूक के कदम रखने की सलाह दे रहे हैं। संकेत समझने लग जाओ, अपनी चतुरता त्याग कर दास के वचन हृदय में जचाओ। अपनी चतुरता त्याग कर, यानी तुम जो राजनीति करते हो, कभी कांग्रेस को वोट, कभी बीजेपी को वोट, कभी तुम संगत को मूर्ख बना के ज्योति पाठ और दान का पैसा ले रहे हो, संगत भी मूर्ख बन के तुम्हें ज्योति पाठ और दान का पैसा दे रही है। उस पैसे को फिर तुम कभी हरियाणा के जाट आरक्षण में लगाते हो, कभी आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच में लगाते हो, अपने लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हो, अपने लिए बड़ी बड़ी कोठियां बना रहे हो, दोनों के कर्म फूट रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि संकेत समझने लग जाओ, अपनी चतुरता त्याग कर दास के वचन हृदय में समाओ। कौन से वचन? सत्संग रूपी वचन, सत्संग रूपी वचन, सत्संग रूपी आदेश अपने हृदय में समाओ। जिन सत्संग रूपी वचन और आदेशों को पिछले 7 वर्षों से सत्सेवक अपने हृदय में जमा चुके हैं, समा चुके हैं। मोक्ष का मूल मंत्र है, मान लो सतगुरुदेव ही भगवान है। मोक्ष का मूल मंत्र है, मान लो सतगुरुदेव ही भगवान है। अंत में परमात्मा ने वही लाके छोड़ दिया कि जब तक तुम अपने गुरु को भगवान नहीं मानोगे और एक दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भगवान मान के, कबीर मान के उसको पूजते रहोगे, अपने घर में दरबार पे रखोगे, अपने घर में रखोगे, उसका प्रगट दिवस मनाओगे, तो तुम धोखा ही धोखा खाओगे। आपका शुभ चिंतक रामपाल दास बस आज इतना ही विवेचन दूंगा और आगे हम उम्मीद करते हैं कि कोई दूसरा ऐसा पीला पर्चा आए
जिसपे फिर परमात्मा ज्ञान आधार से अपने सत्सेवक बच्चों से भी विवेचन करवाए, उसका विश्लेषण करवाए, उसका ज्ञान आधार से पोस्टमार्टम करवाए। जैसा कि आज परमात्मा ने 1.5 घंटे का समय देके इस पीले पर्चे का, जो कि आज 12 मार्च 2022 को संगत में वायरल किया गया है, इसका करवाया। और हम सत्सेवक भाई बहनों को कुछ सीखने को मिले। परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के प्रति हमारा विश्वास और ज्यादा दृढ़ हो। तो पुण्यात्मा, ये सौभाग्य है आप और हमारा, जो परमेश्वर ने हमारा ये ज्ञान योग खोल के रखा हुआ है। हमें परमेश्वर ने नीर खीर का निबेरा करने के लिए हंस बनाया है। हमें परमेश्वर ने एक संत सुजान बनाया है। हमें परमात्मा ने तत्व ज्ञान रूपी तराजू देके, ये टोर्च देके सही और गलत का निर्णय करने के लायक बनाया है। आप सौभाग्यशाली हैं और आपको इस सौभाग्य के लिए बारंबार परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान को दंडवत प्रणाम करना चाहिए कि हे परमेश्वर, हे परमपिता परमात्मा, 8.5 अरब की जनसंख्या में से आपने अभी तक केवल 20 लाख लोगों को अपने शरण में लिया है, जो आपके भगत हैं। और उस 20 लाख में से आपने चंद सत्सेवकों को हजारों की संख्या में उनको सद्बुद्धि देके इस मोक्ष मार्ग पे चलने के लायक बनाया है। परमेश्वर, आपकी इस रजा के लिए हम आपका कोटि कोटि दंडवत धन्यवाद करते हैं। और इसी कामना के साथ दास अब वीडियो को विराम देता है और उम्मीद करूंगा आप सभी भाई बहन ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। भाई बहनों को समझने और समझाने में परमेश्वर के साथी बनेंगे और मालिक की आत्माओं को काल के जाल में फंसने से हर संभव बचाएंगे। और 17, 18, 19 मार्च 2022 को राजस्थान के किशनगढ़ में विशाल साध संगति का कार्यक्रम है। आप सभी भाई बहनों से विनती करना चाहूंगा, आप जी जरूर सहपरिवार पधारें, परमेश्वर की महिमा का गुणगान करेंगे और अपने 5 यज्ञ पूर्ण करेंगे। और जो आध्यात्मिक खुराक परमात्मा हमें साथ संगतियों के माध्यम से देंगे, जिससे हमारी आत्मा जो है निर्मल होगी, हमारी आत्मा भक्ति से परिपूर्ण होगी और हमारी आत्मा आत्मिक उत्थान के लिए तैयार होगी। तो उम्मीद करूंगा आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में 17, 18 और 19 मार्च 2022 किशनगढ़ साध संगति में आएंगे। किशनगढ़ साध संगति का मोबाइल नंबर और एड्रेस आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। आप जी एक दिन पहले भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी भाई बहनों के लिए परमपिता परमेश्वर ने हम नौकरों की सेवा लगा रखी है। आपको किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति हर संभव नहीं आने दी जाएगी। सत साहिब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब।